स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं कॉकरोच, मतलब कॉकरोच के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये डिस्क्लेमर इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों को कॉकरोच से देख के फटती है। तो इसमें ना बहुत सारी रियल इमेजेस है कॉकरोचेस की। तो देख लो, अपना कुछ तैयार होके रखो, है ना। भाई बहनों को साथ में लेकर बैठो और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 11 एंड नीट की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो नीट के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, फॉलोइंग एनसीईआरटी, पूरा एकदम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फॉलो करेंगे, लाइन बाय लाइन फॉलो करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो खुद की तारीफ से आगे बढ़ते हुए, कॉकरोच आर द ब्राउन एंड द ब्लैक बॉडीड एनिमल्स दैट आर इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा में भाई ये होते हैं क्लास, एंड इनका फैलम क्या पड़ जाएगा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो एड्रेस मिल गया। ब्राइट येलो रेड ग्रीन कलर्ड कॉकरोचेस हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड इन द ट्रॉपिकल रीजन में। तुम्हारे पीले लाल हरे सब हर टाइप कॉकरोच मिल जाते हैं, ठीक है। सो देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस, ठीक है। ये इनका साइज रेंज है, 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर तक मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कोई सामान बेच रहा हूँ। एंड हैव लॉन्ग एंटीना, थोड़ा इनका ये एंटीना दिख रहा है, लंबा सा, बस यही है। पैर वैर होते हैं, फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी। ये यहाँ पे ये जो फ्लैट है, ये अपर बॉडी, इसका जो थोड़ा सा फ्लैट एक्सटेंशन है, थोड़ा हेड को ऐसे कंसील करके रखता है। कंसील मतलब टू हाइड, है ना। तो एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स द हेड। एंड दे आर नॉक्टर्नल, मतलब एक्टिव एट नाइट्स, रात में भाई ये लोग अपना रात में शिकार पे निकलते हैं। एंड ऑमनीवोरस हैं भाई, कुछ भी खा जाते हैं ये, वेज नॉन वेज सब सब खा जाते हैं। एंड लाइक इवन ये दूसरे कॉकरोच तक को खा जाते हैं। सो ये कहाँ रहते हैं, डैम प्लेसेस में रहते हैं, यानी कि हल्की गीली जगह पे, है ना। एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड मिल जाएंगे आपको, पूरी दुनिया में। दे हैव बीन रेजिडेंट फॉर ह्यूमन होम्स एंड दस आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर्स फॉर सेवरल डिजीज, ठीक है। तो रेजिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम, है ना, हमारे घरों में पाए जाते हैं, किचन में। एंड काफ़ी बीमारियाँ वगैरह भी फैला देते हैं। तो ये एक ट्रांजिशन, पता नहीं क्यों डाला मैंने इसे। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी से, पहले मॉर्फोलॉजी फिर एनाटॉमी, है ना। तो हम जिस कॉकरोच की बात कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर कॉमन स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, उसका नाम है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है। द अडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीशीज ऑफ द कॉकरोच पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना आर अबाउट 34 to 53 mm लॉन्ग विथ विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन द मेल्स। मतलब कुछ नहीं, ये इनका साइज दे रखा है, फिर इनके विंग्स जो होते हैं थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड द एब्डोमेन, लाइक दिस इज द एब्डोमेन। एंड यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि ये विंग थोड़ा सा बाहर लेके आए हुए हैं ना, पीछे से निकले हुए हैं। तो वही है, एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एब्डोमेन, टिप ऑफ द एब्डोमेन। सो द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड, सेगमेंटेड यानी कि टुकड़ों में, है ना। ऐसे टुकड़े दिखे ना, ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा, ऐसी पूरी बॉडी सेगमेंटेड होती है ना। मतलब कई सारी चीज़ें सेगमेंटेड होती है बॉडी में। एंड पूरी बॉडी को हम 3 डिस्टिंक्टिव फीचर्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। व्हाट इज दिस? दिस इज द हेड पोर्शन, ये ऊपर वाला। थोरैक्स ये तुम्हारा बीच का पोर्शन है, एंड एब्डोमेन तुम्हारा लास्ट वाला पोर्शन है ना। ये वाला पोर्शन एब्डोमेन है, ये तुम्हारे यहाँ पे थोरैक्स, जहाँ पे 3 पैर लगे हुए हैं ना, इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा यहाँ से थोरैक्स इतना, और फिर ये तुम्हारा हेड, ठीक है। एंड द इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन्ड प्लेट्स। हर सेगमेंट में कुछ हार्ड प्लेट्स होती हैं, स्क्लेराइट्स कहते हैं। देखो, हर सेगमेंट पे लगा दी, अगर पूरी बॉडी पे ऐसे ही लगा देते कोई हार्ड सी प्लेट, तो क्या मूवमेंट उनका रुकता ना, मतलब थोड़ा फोल्ड वोल्ड कम हो पाते। तो भाई स्क्लेराइट्स लगाती, मतलब एक प्लेट में एक प्लेट, मतलब एक सेगमेंट में एक हार्ड प्लेट लगा दी। जैसे ये पर्टिकुलर सेगमेंट है तो इसमें एक हार्ड प्लेट लगा दी, इसमें एक हार्ड सी प्लेट लगा दी। वो प्लेट काइटिन की बनी होती है ना, मेड ऑफ काइटिन। इसीलिए इसको कहते हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन के पास होता है, ठीक है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन वो हर एक सेगमेंट में कुछ हार्ड प्लेट्स बनाता है, उसे क्या कहते हैं, स्क्लेराइड्स, ठीक है। एंड स्क्लेराइड्स का ही दूसरा नाम टर्गाइड्स है, अगर हम डॉर्सली कॉकरोच को देखें। यानी कि डॉर्सली मतलब उसका पीठ, है ना। जैसे हमारी पीठ, हमारा डॉर्सल होता है, कॉकरोच की पीठ होती है, ये उसके विंग्स वाला एरिया, है ना। आगे उसका ऐसे समझो ना, 2 पैर पे खड़ा हो जाए ऐसे, तो उसकी पीठ ऐसे पीछे होगी ना, तो ये उसका डॉर्सल साइड है। तो इसका डॉर्सल साइड है ये। एंड यहाँ पर मतलब ये विंग्स को अगर मैं हटा दूँ तो दिखेगा, तो उसके क्या दिखेगा मुझे, टर्गाइड्स। एंड आगे वाला जो वेंट्रल पोर्शन है, उसमें मेरे को यहाँ पे ये वाला जो है, ये सब क्या है, ये हमारे हैं स्टर्नाइट्स, ठीक है। इसकी एक फ़ोटो है, हाँ ये स्क्लेराइड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, स्टर्नाइट्स यहाँ पर जो है वो स्टर्नाइड्स है पर्टिकुलरली। एंड ओवरऑल इनको तुम स्क्लेराइड भी कह सकते हो, है ना, डॉर्सल वेंट्रल दोनों को साथ में। हाँ, तो अब यार ये प्लेट्स तो हमने लगा दी हर सेगमेंट में, बट इनको जोड़ना भी तो पड़ेगा ना। प्लेट्स तो लगा दी, जोड़ तो इनको। तो कुछ जॉइंट जो इन प्लेट्स को जोड़ के रखता है, दैट आर जॉइंट टू ईच अदर बाय अ थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन।
आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन इन्हें जोड़ के रखता है। मतलब यहाँ पर एक पतली सी लेयर होगी आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन की, हर एक प्लेट के बीच में होगी, तो वो क्या करते हैं, इनको जोड़ के रखते हैं। यहाँ पे मार्क्ड है, हाँ ये मतलब ये ऐसे डॉटेड लाइन शो कर दी है कि यहाँ पे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होगी। दिस मेम्ब्रेन एक्ट एज अ जॉइंट ओनली। वैसे आर्थ्रोडियल मतलब ना ग्लाइडिंग जॉइंट का दूसरा नाम है, तो इससे तुम रिलेट कर सकते हो, जॉइंट कुछ जॉइन कर रहा है ना, तो स्क्लेराइड्स को ये जॉइन कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। चलो, वेंट्रल ऑल्सो समझ आ गया, ये सब समझ आ गया। ओके ओके, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, इसको बाद में देखते हैं, पहले पहले देख ही लो। चलो देखो, ये तुम्हारा कॉकरोच है एंड तुम्हें इसमें विंग्स दिख रहे हैं, पूरा बॉडी वगैरह। तो देखो एक एक करके बात करेंगे। पहले तो ये इसका एंटीना हो गया है ना, ये इसकी आँखें कंपाउंड आई हो गई, इसका हेड हो गया। अब इसमें तुमको ये जो आगे वाला पोर्शन दिख रहा है, इसे कहते हैं प्रोनोटम। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम है प्रोथोरैक्स। ठीक, प्रोथोरैक्स। मैंने बोला थोरैक्स होता है बीच वाला पोर्शन, तो प्रोथोरैक्स। यहाँ पर ये जो सेकंड दिख रहा है तुम्हें, ये है तुम्हारा मीजोथोरैक्स, एंड ये जो थर्ड दिख रहा है तुम्हें, ये है तुम्हारा मेटाथोरैक्स। ठीक है, एंड इन तीनों को साथ में ही हम कहते हैं थोरैक्स। अब थोरैक्स अच्छे समझ आ गया थोरैक्स क्या होता है। तो इसके 3 सेगमेंट यहाँ पे लिखा है मैंने, यानी कि 3 सेगमेंट होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रो मतलब पहले वाला, मीजो मतलब बीच में, मेटा मतलब वो पीछे वाला कहते हैं वैसे तो, बट यहाँ पे लास्ट है। ठीक है, तो लास्ट वाला अपना मेटाथोरैक्स। ओके, अच्छा, एक एक थोरैक्स वाला एक एक सेगमेंट से एक एक लेग जुड़ा रहता है, मतलब एक साइड इधर जुड़ा रहेगा, एक साइड इधर रहेगा ना। 6 पैर हो गए ना उसके, तो 3 इधर 3 उधर, तो मतलब एक सेगमेंट से 2 पैर निकल रहे होंगे, एक लेफ्ट को एक राइट को। तो ये वाला जो है पैर इसका लेफ्ट को निकलता हुआ, ये तुमको दिख रहा है, ये फर्स्ट वाले से जुड़ा है। फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला है हमारा प्रोनोटम, या फिर कह लो प्रोथोरैक्स। तो प्रोथोरैक्स से जो निकल रहा है उसे क्या कहोगे, प्रोथोरैक एक लेग। सिंपल है यार, प्रोथोरैक से निकल रहा है, प्रोथोरैक एक लेग, खत्म। जो बीच वाले से निकल रहा है, मीजोथोरैक्स से निकल रहा है, वो हो जाएगा तुम्हारा मीजोथोरैक एक लेग। यार सिंपल है। लास्ट में जो अपना निकल रहा है मेटाथोरैक्स से, वो तुम्हारा हो गया मेटाथोरैक एक लेग। तो ये इसके 3 लेग हो गए, तीनों लेग के तुम्हें नाम भी पता चल गया और समझ भी आ गया उनका ऐसा नाम क्यों है। ठीक है, अब देखो इनका हेड हो गया, हाँ ये टेगमिना इसकी बात करेंगे, हैंडविंग इनकी बात करेंगे, एब्डोमेन ये पूरा पोर्शन है। एब्डोमेन 10 सेगमेंट में होता है, फिलहाल इतना जानो। और एब्डोमेन कितने सेगमेंट्स में, 10 सेगमेंट। ये पहला वाला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नवा 10वां ऐसे फ्यूज्ड सा रहता है ना। तो ये तुम्हारे हो गए 10 सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन। फिर एनल कर का होता है। तो चलते हैं अभी, इसकी भी बात है आगे। तो ये हो गया था, ये स्लाइड कवर है। चलो अब देखो, द हेड ऑफ द हेड इज ट्रायंगुलर। हेड क्या है, ट्रायंगल ऐसे तुम्हें दिखेगा, ऐसे हल्का देख लो ना, ये ट्रायंगल सा दिख रहा है ना, तो वही कह रहे हैं, हेड इज द ट्रायंगुलर इन शेप एंड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब ये ऐसे जो तुम्हारी बॉडी एक्सिस है, ये इससे तुम्हारा जो हेड है वो लगभग ऐसे 90 डिग्री से बढ़ता है ना। थोड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर, मतलब इंसानों जैसा नहीं है, सीधे सीधे नहीं है हेड, वो 90 डिग्री पे है नीचे के साइड, समझ रहे हो, और आंखें ऐसे आगे के साइड है। तो यहाँ पे लिखा है एंटीरियरली एट द राइट एंगल, है ना, तो आगे के साइड बॉडी में आगे की साइड राइट एंगल पर तुम्हारा हेड होता है ट्रायंगुलर। ठीक है, चलो, सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट के फॉर्मेशन से बना है। ये 6 जरूर याद रखना, 6 सेगमेंट के फॉर्मेशन से बना है। एंड व्हाट आर दो 6 सेगमेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले तो वर्टेक्स, वर्टेक्स से जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये जैसे 2 सेगमेंट, जैसे तुम्हारा स्कल नहीं है, तो स्कल ऐसे ऐसे कई पोर्शन में होता है ना, तो ऊपर का ऐसे है ना पैराइटल ऑसिपिटल, वही कुछ वैसा ही, कुछ वैसे। अब इनका तो एक्सोस्केलेटन वगैरह होता है, लेकिन वही है, स्क्लेराइड्स के ही एक तरीके से टुकड़े हैं। तो तुम्हारा वर्टेक्स ऊपर देखो 2 है, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, इसे एपिक्रेनियल प्लेट्स ऑफ ऑसिपिट भी कहते हैं। ठीक है, खैर तुम वर्टेक्स याद रखो, एपिक्रेनियल प्लेट्स भी याद रख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्रॉन्स, वैसे एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट मैं बता रहा हूँ कि एटलीस्ट तुम्हें ये याद रहे कि 6 सेगमेंट होते हैं, है ना। फ्रॉन्स है, फ्रॉन्स तुम्हारा एक हो जाएगा, नाम फ्रॉन्स है एक ही। ठीक है, और क्लैपस, ठीक है, ये तुम्हारा एक हो जाएगा। और फिर जीना, ठीक है, जीना यहाँ पर एक जीना ये रहा, एक जीना ये रहा। तो इसका ऐसे मेनली ऐसे स्कल जैसा पोर्शन ऐसा कवर रहता है, इसका 6 सेगमेंट में रहता है। अब तुम बोलोगे बाकी पार्ट्स क्यों नहीं है यार, तो बाकी पार्ट्स इसलिए लिए हैं, इसलिए नहीं है क्योंकि वो माउथ का पोर्शन हो गया, वो एक एक्स्ट्रा पोर्शन है। मतलब एक तरीके से अब मैं बोलूँ कि तुम्हारे स्कल, मतलब अगर मैं तुम्हें हेड बोलता हूँ, तो हेड मतलब अगर मैं पूरे बॉडी के टर्म्स में बात कर रहा हूँ तो पूरा हेड तुम्हारा नेक के ऊपर का। बट अगर मैं तुम्हारे सर को ही दिखा के हेड बोलता हूँ तो तुम माथे वगैरह दिखाने लगोगे, तो वही चीज़ है ना। तो ये इनका माथा वगैरह है, माथा स्कल। खैर, तो 6 सेगमेंट समझ आ गए। दे शो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल द डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेट। फ्लेक्सिबल सी नेक होती है। ये इनकी नेक देखो, ये रही नेक, ऐसे उसको ऐसे ना गिरा के ऐसे लेटा के उसका मुंह ऊपर कर दिया है। ठीक है, तो इसकी नेक है, एंड तुमको नेक दिख रही है ये,
एंड तुम समझ गए होगे इतना भाई गर्दन ऊपर उठा दी तो फ्लेक्सिबल तो है ही, तो फ्लेक्सिबल से नेक होती है, सारे डायरेक्शन में दिखाती है उनको इधर उधर। द हेड कैप्सूल बेयर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई, तो इनका जो हेड कैप्सूल है, यही जो हेड कैप्सूल है, इसमें तुम्हें 2 कंपाउंड आई दिख रही है, एक आई ये रही, एक आई ये रही, खत्म। तो अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ द आई, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें आई के देखो जस्ट आगे यहाँ पे एंटीना निकल रहे हैं, ये रहे, एंड मेम्ब्रेनस सॉकेट से ये लोग निकल रहे होते हैं, थोड़ा सा ऐसे सॉकेट रहता है ना, तो उसके एक मेम्ब्रेन भी लगा दिया, ऐसे एंटीना तुमने देखा होगा ऐसे मूव करते रहता है ना वो, तो मैं मेम्ब्रेन, अब कुछ हार्ड प्लेट लगा तो कैसे मूव करे, तो मेम्ब्रेन लगा दिया, तो मेम्ब्रेनस सॉकेट से वो एंटीना निकलता रहता है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो एंटीना हैव सेंसरी रिसेप्टर दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली वो एंटीना ऐसे ऐसे हिलाकर तुम्हें इधर उधर फील करते रहते हैं क्या क्या है। सो anterior end of the head bears appendages forming biting, chewing टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स है ना, तो एंटीरियर एंड आगे का जो एंड होता है हेड का, आगे का कौन सा, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन जो है तुम्हारा, ये कुछ ऐसे अपेंडेजेस मतलब स्मॉल पार्ट्स है ना, कुछ बड़ी सी चीज़ से छोटे छोटे जब पार्ट्स निकलते हैं उसे हम अपेंडेजेस कहते हैं। फॉर्मिंग बाइटिंग च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, तो माउथ पार्ट्स होते हैं वो, है ना, माउथ के पार्ट्स होते हैं। माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होता है उसमें, पहले तो लैब्रम होता है जिसे अपर लिप कहते हैं, देख लो साथ साथ देखते देखते चलते हैं अच्छे से। तो ये तुम्हारा हेड है, मेरे पास इसके 2 इमेज हैं, एक ये रियल वाली हो गई, एक तुम्हारी ऐसे ही है समझने के लिए, और एक तुम्हारी हो गई एनसीईआरटी से, तो ढंग से समझते हैं इसे। तो पहले तो हमारा लैब्रम, अपर लिप, सिंपल, ठीक है, जैसे हमारा अपर लिप, इनका भी अपर लिप क्या है, लैब्रम है, जो तुमको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो ये रहा लैब्रम, ठीक है, ये वाला पोर्शन ये लैब्रम है, ठीक है, ऊपर से दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है यार, ऊपर अपर लिप है। ये लैब्रम है तुम्हारा नहीं 4th नंबर पे, यस दिस इज लैब्रम, दिस इज व्हाट, ये जो देख रहे हो पोर्शन, यहाँ पे देखो ना लैब्रम 4th नंबर, सो दिस इज द 4th नंबर, ये तुम्हारा लैब्रम हो गया। ओके, यहाँ पे 8th नंबर पे भी है दिस पोर्शन, ये ऐसे उखाड़ दिया है उसका, है ना, तो ये तुम्हारा लैब्रम हो गया। चलो एनसीईआरटी में भी देख लो, एनसीईआरटी में ये रहा लैब्रम, अब ये तो पता नहीं क्या ही बना दिया, बट ठीक है, लैब्रम याद रखो कि ऐसा कुछ डायग्राम भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे भी देख लो, ये इसका हेड वाला पोर्शन है, तो ये तुम्हारा लैब्रम हो गया, तो अपर लिप हो गया, इतनी बार देख लिया अब तो याद ही हो गया होगा। तो लैब्रम क्या है तुम्हारा, अपर लिप। अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, मैंडिबल्स का पेयर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मैंडिबल, इसको उखाड़ के बाहर निकाल लिया है। ये ग्राइंडिंग रीजन एंड इंसिजन, तो यानी कि ये ग्राइंडिंग इंसिजन का थोड़ा काम कर रहा होता है, थोड़ा सा ये टीथ जैसा थोड़ा सा रोल है इसका, है ना। मैंडिबल यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 होते हैं, एक इधर एक इधर, एक मतलब ये यहाँ पे ये रहा मैंडिबल, ठीक है, 2 होते हैं, एक इस साइड पे होते हैं और एक उसके दूसरे साइड, समझ लो। तो तुम्हारे मैंडिबल हो गए, इसमें भी देख लो मैंडिबल, मैंडिबल 5th नंबर पे, ये रहा, ये इधर है, ये इधर है ना। जैसे वो खाना वाना उसके मुंह में आएगा तो वो हेल्प करेगा उसको ग्राइंडिंग वगैरह में, थोड़ा सा ना, इनके लिए ग्राइंडिंग का पूरा एक ऑर्गन है भाई, इनके डाइजेशन में भी सब देखेंगे। सो हाँ हाँ, तो पेयर ऑफ मैंडिबल है, पेयर ऑफ मैग्जिला है, मैग्जिला भी देख लो, दिस इज़ योर 10th नंबर पे, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, पूरा पूरा क्या क्या कहते हैं इसे, मैग्जिला। यहाँ पर ये इसका ये एक पोर्शन निकला हुआ है, अब तुम यहाँ पे तुमको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे एक पोर्शन निकला हुआ है, तो उसका नाम है मैग्जिलरी पैल्प। क्या है, मैग्जिलरी पैल्प। ये जो आगे का जो दिखता है तुमको, दिख जाता है अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारा मैग्जिलरी पैल्प, वो जो डंडा निकला रहता है उससे अलग से, और पूरे पोर्शन को क्या कहेंगे, मैग्जिला। तो यहाँ पे तुम्हें मैग्जिला का भी अपना जो एनसीईआरटी है उसमें मैग्जिला दिखाया है, ये पूरा बड़ा सा मैग्जिला, और ये आगे का डंडा मैग्जिलरी पैल्प, ठीक है, गॉट इट। चलो, तो लैबियम, ये भी 2 दिख रहे हैं, एक लेफ्ट राइट, है ना। लैबियम लोअर लिप को कहते हैं, और लोअर लिप भाई ये ऐसे ना, ये स्कल है, स्कल नहीं कहना चाहिए, ये हेड है उसका, हेड को ऐसे उल्टा रख दिया है ना, तो उल्टा रख दिया इधर देखो, यहाँ पे तुमको दिख रहा है लैबियम, उल्टा रख दोगे तब तुम्हें क्या दिखेगा, नीचे जो दिखेगा, जैसे ऊपर अपर लिप था तो उसे लैब्रम कह रहे थे, नीचे लोअर लिप है तो उसे क्या कह रहे हैं, लैबियम, सिंपल। चलो आगे देखो, अ मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज अ टंग, एक मीडियन, एक बीच में एक फ्लेक्सिबल सी लोब एक टंग की तरह एक्ट करती है, जिसे कहते हैं हाइपोफेरिंक्स। देखो यहाँ पे ऐसे दिखा दिया है हाइपोफेरिंक्स, एंड अगर मैं एक एक की पोजीशनिंग इसमें ना ढंग से बताइए तो इसे भी कवर करते हैं, साथ साथ ही लेके चलते हैं। तो लैब्रम इज अ ब्रॉड फ्लैटेंड टर्मिनल स्क्लेराइट ऑफ द डॉर्सल साइड ऑफ द हेड कैप्सूल मूवेबल, बस इतना देखो यार जो मैंने अंडरलाइन किया, आर्टिकुलेटेड टू द क्लैपिस एक्ट्स एट द अपर लिप, बस बात खत्म। ये तुम्हारे क्लैपिस है ना, ऊपर वाला पोर्शन, ये बता दिखाया था उसमें, तुम्हारा जो 6 सेगमेंट है उनमें से एक है, तो क्लैपिस जो है उसी से ये तुम्हारा कनेक्टेड रहता है ना, दिख ही रहे।
तो वही चीज़ लिखी हुई है। मैंडिबल्स, मैंडिबल्स है बिनीथ द लैब्रम, लैब्रम के नीचे होते हैं। ऑन ईच लेटरल साइड, लेटरल मतलब साइड साइड में है ना, इधर दोनों लेफ्ट एंड राइट, सो ईच लेटरल साइड ऑफ द माउथ विच बेयर्स पॉइंटेड टीथ लाइक प्रोसेस कॉल्ड डेंटिकल्स। अब भाई इसमें थोड़ा सा और डिटेल बता दी कि डेंटिकल्स होते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, तब भी याद रखना है, रख लो, ठीक है। तो ग्राइंडिंग इंसिजन वगैरह करते हैं। फर्स्ट मैग्जिला, यहाँ पे देखो फर्स्ट लिख दिया, क्रॉस स्लैश लगा के मैग्जिला लिख दिया, मतलब दोनों ही नाम है इनके, फर्स्ट मैग्जिला के लिए मैग्जिला के लिए एक ही बात है ना। तो दे आर नेक्स्ट टू मैंडिबल्स फॉर कटिंग एंड च्यूइंग। एंड इसी लैबियम, लैबियम क्या है, सेकेंड मैग्जिला। देखो ये चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे ये तो मैं मैग्जिला दिख रहा है और ये तो मैं लैबियम दिख रहा है, दोनों लगभग लगभग ऐसे दिख रहा है। एक बाहर स्ट्रक्चर है, एक अंदर है, देखो एक बाहर है एक अंदर है ना, ये अंदर वाला हो गया, एक बाहर वाला हो गया। तो इसीलिए इनको ना ऐसे साथ में एकदम एक साथ में नाम देने के लिए इसको फर्स्ट मैग्जिला कह देते हैं, इसको सेकंड मैग्जिला कह देते हैं। तो लैबियम का ही दूसरा नाम सेकंड मैग्जिला है, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, तभी बता रहा हूँ समझने के लिए। लैबियम का दूसरा नाम क्या है, सेकंड मैग्जिला, ठीक है। तो ये भी तुम्हें याद रखना है। जैसे उसमें भी लैबियल, इसमें भी लैबियल पैल्प है, उसमें भी मैग्जिलरी पैल्प था, ठीक है, तो इससे तुम रिलेट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा सेकंड मैग्जिला है, फिर लैबियम कह लो, विच इज़ फ्यूज टुगेदर फॉर्मिंग अ सिंगल, ये कई सारे पोर्शन होते हैं इसके जो सब एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, सिंगल बड़ा सा लार्ज सा स्ट्रक्चर लगाते हैं जो कि माउथ को कवर करता है वेंट्रल साइड से, नीचे वाले साइड से, एंड ये लोअर लिप है, ठीक है। एनसीईआरटी में लोअर लिप गिवन है, तो एटलीस्ट तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए, लैबियम इज द लोअर लिप, गॉट इट। एंड मन में रख लो सेकंड मैग्जिला भी है ये, फर्स्ट मैग्जिला अगर वो वाला है जो एनसीईआरटी में दिया है, समझ रहे हो। ये तुम्हारा मैग्जिला, जो लैबियम विच इज़ योर सेकंड मैग्जिला, यहाँ पे लिख दिया है सेकंड मैग्जिला, ये पहला वाला दूसरा वाला, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हाइपोफेरिंक्स, हाँ हाइपोफेरिंक्स पे ही थे हम, लास्ट पोर्शन। इट इज स्मॉल सिलेंड्रिकल माउथ पार्ट, सिलेंड्रिकल होता है, छोटा सा होता है, माउथ पार्ट है, माउथ का ये पार्ट है। एंड इट इज सैंडविच्ड बिटवीन फर्स्ट मैग्जिला एंड कवर्ड बाय लैब्रम एंड लेबियम, ऊपर नीचे साइड वाइड हर जगह से, दो मैग्जिला के बीच में से बीच में दबा हुआ है ना, एंड ऊपर नीचे से लैब्रम और लैबियम के नीचे बीच में है ना, ऊपर नीचे क्या है, लैब्रम और लैबियम है ना, एंड साइड साइड में क्या है, मैग्जिला है, और उसके बीच में घुसा हुआ रहता है ये छोटा सा पोर्शन तुम्हारा हाइपोफेरिंक्स, जो कि टंग की तरह एक्ट करता है ना। ये हाँ ये देखो एक्टिंग एज अ टंग, तो पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट एक्ट एज अ टंग, तो यू मस्ट नो हाइपोफेरिंक्स कह लो, या फिर तुम इसे क्या कह सकते हो, हाइपोफेरिंक्स से कह सकते हो, और कुछ नाम नहीं है इसका, तो हाइपोफेरिंक्स, ठीक है। चलो ये तुम्हारे सारे माउथ के पार्ट हो गए। एंड अब देखो जो थोरैक्स है तुम्हारा, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। द हेड इज कनेक्टेड विद द थोरैक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ अ प्रोथोरैक्स। प्रोथोरैक्स का नेक जो होता है ना, प्रोथोरैक्स से ही तो जुड़ा रहेगा, और कहीं से सबसे पहले ऊपर क्या है, प्रोथोरैक्स है ना, तो उसी से नेक जुड़ा रहेगा, तो वही चीज़ लिखी हुई है कि वो नेक से जुड़ा रहता है, कनेक्टेड विद द नेक, काम खत्म। तो ईच थोरैकिक सेगमेंट बेयर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग। हर एक, ये भी तुम्हें समझा चुका हूँ मैं, हर एक थोरैक्स के पोर्शन में जो तुम्हारा जैसे बताया था ना, प्रोथोरैक्स से 2 लेग, मीजोथोरैक्स, वही चीज़ लिखी है। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम द मीजो। हाँ अब यहाँ से कुछ नया चालू हुआ भाई, ध्यान से सुनो। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स, 4 विंग्स होते हैं कॉकरोच के, पहले के जो 2 पेयर हैं वो मीजोथोरैक्स से निकलते हैं, दूसरे जो 2 पेयर हैं, मतलब दूसरा जो पेयर है वो मेटाथोरैक्स से निकलते हैं, ठीक है। यानी कि प्रोथोरैक्स से कुछ नहीं निकल रहा है, ऐसे याद रख लो, प्रोथोरैक्स से भाई कुछ नहीं निकल रहा है, उससे नेक निकल रही है, ऐसे रख लो कि उससे नेक निकल रही है, तो बचे हुए 2 से, पहले मीजोथोरैक्स से तुम्हारे निकल रहे हैं 2 विंग्स, एंड तुम्हारे मेटाथोरैक्स से 2 विंग्स निकल रहे हैं। तो जो 4 विंग्स होते हैं, अब वो दोनों विंग्स के नाम है, तो जो 4 विंग्स होते हैं वो तुम्हारे मीजोथोरैकिक यानी कि मीजोथोरैक्स से जुड़े होते हैं, और जो टेगमेना होता है वो ओपैक डार्क होता है, लेदरी होता है, कवर्ड करता है हैंड विंग्स को, विच व्हेन एट रेस्ट, मतलब जो कॉकरोच उड़ नहीं रहा होता है, व्हेन एट रेस्ट होता है, तब वो विंग उसको कवर करके रखता है। देखो डायग्राम से समझो, यहाँ पे प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स और अच्छे से दिखाया है। तुम्हारा कॉकरोच हो गया, ये प्रोनोटम कहते हैं इसे, मीजोनोटम भी कहते हैं इसे, मतलब तुम्हारे जो मीजोथोरैक्स है ना उसे मीजोनोटम भी कहते हैं, और मेटानोटम कहते हैं मेटाथोरैक्स को, है ना। तो वही उनके अलग अलग सब नाम है। तो यहाँ से लेग वेग निकले हैं मैं, तो ये तुम्हारे थोरैक्स, एब्डोमेन सब दिख रहे हैं, यहाँ पे 10 इसके सेगमेंट्स वगैरह दिख रहे हैं, एनल करकाई, दिस इज मेटालैग, मीजोलैग, प्रोलैग, चलो ये सब ठीक है। तो ये उसी चीज़ को समझाने के लिए एक मैं रियल डायग्राम भी लेना चाहता, तो वही है। हाँ इसमें देखना, अब ये मैंने लिए फ़ोटो कभी किया था किसी ज़माने में डायसेक्शन, तो देखो तुम्हें इसमें दिख रहा है कॉकरोच, है ना। मैंने इसकी ये पहली वाली विंग पकड़ के रखी हुई है जो सबसे ऊपर मुझे दिखी, तो सबसे ऊपर कौन सी थी, टेगमेना। ओपेक होती है, डार्क होती है, ओपेक होती है, डार्क होती है। ऊपर थी ये
टेगमिना। एंड टेगमिना किससे कनेक्टेड रहती है? फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अरेंज फ्रॉम द मीजोथोरैक्स एंड द सेकंड पेयर फ्रॉम मेटाथोरैक्स। तो फोर विंग जो तुम्हारी मीजोथोरैकिक विंग है उसे कहते हैं टेगमिना। यानी कि तुम्हारी जो टेगमिना है ये मीजोथोरैक्स से निकलती है। या देखो ऊपर है तो ऐसे इमेजिन करो ना, अब नीचे है कोई चीज़ है ना, तो वो पीछे वाली चीज़ से निकलेगी तभी तो उसको कवर करेगी। मतलब अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ तो मान लो ये तुम्हारी बॉडी है कॉकरोच की, एंड यहाँ से एक पोर्शन है एंड यहाँ पे एक पोर्शन है ना, एंड ये तुम्हारा मान लो प्रोथोरैक्स पोर्शन है एंड दिस इज योर मीजोथोरैक्स पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम द मीजोथोरैक्स एंड द सेकेंड पेयर, तो मतलब एक पेयर तो तुम्हारा कहाँ से निकलेगा? अच्छा मेटाथोरैक्स भी बना दो, मेटा और मीजो पे तो लगे, तो ये तुम्हारा मेटा। हाँ, तो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम द मीजोथोरैक्स, यानी कि यहाँ पे एक विंग लगा हुआ है, ऐसे अभी फिलहाल ऐसे ही बना देता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हारा एक विंग, एक दूसरे साइड भी होगा, उसको नहीं बना रहा हूँ समझने के लिए। देखो एक तुम्हारा विंग मीजोथोरैक पे लगा हुआ है एंड दिस विंग इज कॉल्ड फोर विंग। फोर विंग्स मीजोथोरैकिक कहते हैं, मीजोथोरैकिक भी कहते हैं, है ना। जैसे मीजोथोरैकिक लेग था वैसे मीजोथोरैकिक विंग। और यही तुम्हारा क्या है? टेगमिना। क्या है ये तुम्हारा? टेगमिना। आई होप इट इज़ विजिबल। इसमें भी देखो ये तुम्हारा टेगमिना है एंड तुम ध्यान से अगर तुम दिख रहा है तो तुम देखना ध्यान से, ये जो तुम्हारा पोर्शन है ये है तुम्हारा मीजोथोरैक्स। देखो प्रोथोरैक्स से कुछ भी नहीं, कुछ को मतलब नहीं है। मीजोथोरैक्स से तुम्हारा विंग कनेक्टेड है टेगमिना, एंड ये जो अंदर वाले विंग्स हैं ये देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं एंड ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ऐसे निकले हुए है ना ये। तो ये तुम्हारे जो विंग्स हैं ये जो एक्चुअल में तुम्हें उड़ने में हेल्प करते हैं कॉकरोच को, वो मेटाथोरैक्स से निकल रहा है। कौन सा? नीचे वाला मेटाथोरैक्स। ठीक है, अब तो समझ ही गए होगे अच्छे से। ये तुम्हारे हैं मेटाथोरैकिक विंग्स। ठीक है, वापस से लेजर पॉइंटर पे आ जाओ। चलो, तो फोर विंग यानी कि मीजोथोरैकिक विंग कॉल्ड टेगमिना, समझ गए। ओपेक डार्क है, देखो दिख रहा है ना ओपेक डार्क। दूसरा वाला भी देखो, ये देखो ये डार्क है क्या? कौन सा डार्क है? ये डार्क है कि ये डार्क है? दिख ही रहा है, तो ये डार्क है ना। और ओपेक डार्क होता है, लेदरी होता है, कवर्स द हिंड विंग। हिंड विंग होते हैं जो नीचे वाले विंग होते हैं उसे कहते हैं हिंड विंग, उसे ये कवर करके रखता है। पहले लिख देता हूँ, जो मेटाथोरैक्स से कनेक्टेड है वो तुम्हारे कौन से हो गए? हिंड विंग्स। जिन्हें कौन कवर करता है? अपना मीजोथोरैकिक टेगमिना। टेगमिना किसे कवर करता है? हिंड विंग्स को कवर करता है। गॉट इट? फोर विंग भी कहते हैं इसे, फोर विंग कह लो, मीजोथोरैकिक विंग कह लो, टेगमिना कह लो, सब एक ही बात है। एंड हिंड विंग्स कह लो इसको, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है, सो ये तुम्हारे थोड़े से नहीं होते हैं डार्क। सो हिंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट, वही चीज़ लिखिए, मेम्ब्रेनस है, एक पतली सी मेम्ब्रेन है बस, है ना। एंड दी ये वाले यूज़ होते हैं फ्लाइट में, ना कि टेगमिना। टेगमिना बस ऐसे प्रोटेक्ट करके रखता है, ऐसे कवर करके रखता है, प्रोटेक्शन के लिए ऐसे बस कवर करके रखता है, और कुछ काम नहीं है टेगमिना का। और जब वो लोग उड़ने वाले होते हैं, जैसे यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप है ये देखो, है ना, तो यहाँ पे जब ये उड़ने की कोशिश कर रहा है बंदा, तो वो अपना ऊपर वाले विंग्स पहले हटा देता है, फिर वो नीचे वाले फड़फड़ाता है ना, तो वो उड़ने की कोशिश करता है। इस तरीके से कॉकरोच उड़ता है। कभी उड़े ना तो ऑब्जर्व करना भागने से पहले, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो हैंड विंग्स उड़ता है, ना कि अपने जो ऊपर दिख रहे होते हैं उनसे। ठीक है, तो ये हैंड विंग्स हो गए तुम्हारे। इसे क्या मेटाथोरैकिक विंग कहते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है एंड यूज्ड इन फ्लाइट। गॉट इट? ये देख लो। ठीक है, सेगमेंटेशंस भी दिख रहे हैं इसमें। चलो, तो उड़ना उड़ना समझ आ गया। चलो अब आगे बढ़ें। अब आ जाता है एब्डोमेन पे। द एब्डोमेन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स। तुमको ये बात पता है, बट ये नहीं पता थी कि दोनों में होता है, तो अब पता चल गई। मेल में भी है, फीमेल में भी है। दोनों में कितने सेगमेंट है? 10 सेगमेंट है। इन फीमेल द 7th स्टर्नम इज बोट स्टेप। हाँ, अब ये खास बात है, फीमेल में जो 7th स्टर्नम, या स्टर्नम, स्टर्नम कहाँ से आ गया? स्टर्नम तो हमने लंग्स वंग्स में सुना था। स्टर्नम देखो, एक्चुअली इनका जो स्टर्नम है, जो मैंने जो वेंट्रल साइड पे आर्थ्रोपोड, मतलब वो जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह जो भी आते हैं, उनका जो वेंट्रल साइड होता है उसे स्टर्नम भी कहते हैं, स्टर्नम साइड है ना। एंड वही चीज़ लिखी हुई है। और टर्गम होता है डॉर्सल पोर्शन, डॉर्सल पोर्शन को टर्गम कहते हैं, तो ये वर्ड इसमें यूज हुआ है। तो इन फीमेल्स द 7th स्टर्नम इज बोट स्टेप, बोट शेप्ड। यहाँ पे इसकी फोटो है, हाँ ये देखो, ये फीमेल है, फीमेल का ये सारे स्टर्नम्स लगे हुए हैं। एंड लास्ट में देखो, लास्ट वाला ये बोट जैसा है ना थोड़ा सा, तो वही चीज़ लिखी है मैंने, बोट शेप्ड है, मैंने नहीं एनसीईआरटी ने। तो 7th स्टर्नम इज बोट शेप एंड टुगेदर विथ 8th 9th स्टर्ना फॉर्म्स ब्रूड, या फिर
जेनिटल पाउच। तो इसी यही 7th स्टर्नम है और ये 8th 9th के साथ मिलकर नीचे वहाँ पर एक ब्रूड बनाता है, एक जेनिटल पाउच बनाता है, ठीक है। उस एंटीरियर पार्ट कंटेन्स फीमेल गोनोपोर। गोनोपोर क्या होता है? गोनोपोर एक पोर है जिससे वो उसका जो क्या बोलते हैं एग है वो निकलता है, एंड गोनोपोर से वो जो भी उसका कार्रवाई होती है होता है। आगे है रिप्रोडक्शन में, से समझेंगे अच्छे से, ठीक है। फिलहाल देखो तो हाँ, एंटीरियर मतलब पता है ना, एंटीरियर मतलब आगे होता है, पोस्टीरियर मतलब पीछे होता है, सब देख लो। और गोनोपोर इज पोर फॉर ओविडक्ट, ओविडक्ट से निकलेगा ना उसका एग, ठीक है। चलो, सो स्पर्मोथिकल पोर्स एंड कोलेटरल ग्लैंड्स, ये सब फीमेल के रिप्रोडक्शन में तुम्हें और अच्छे समझ आएगा, बट उन्हें अभी इतना जानो कि इनके पास होता है, ठीक है। एंटीरियर मतलब वही जो तुम्हारा पाउच है, जेनिटल पाउच है, इसकी फोटो देखो, ये तुम्हारा फीमेल का है फोटो, है ना, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये जो जेनिटल पाउच है, फिर ब्रूड मैं कब से कह रहा हूँ, वो ये है ना। एंड इसमें तुम्हें दिख रहा है फीमेल गोनोपोर। तो फीमेल गोनोपोर ये पोर है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे ओवेरियोल्स वगैरह हैं, ओवरीज दिख रहे हैं तुमको। तो ओवरीज से जो भी इसका आएगा सेल, वो यहाँ पे आगे 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 आएगा, फिर यहाँ पर इस पोर्शन में आएगा, जैसे कॉमन ओविडक्ट वेजाइना भी कहते हैं जैसे। एंड इसके बाद वो यहाँ पर आकर जहाँ से निकलेगा, तो वही है फीमेल गोनोपोर है। उस पोर को क्या कहेंगे? फीमेल गोनोपोर, फीमेल गोनोपोर, ठीक है। जेनेटिकल पाउच, अच्छा, पाउच का एंटीरियर पोर्शन, यानी पाउच का, ध्यान से सुनना, पाउच का एंटीरियर। तो पाउच का एंटीरियर ये आगे वाला पार्ट। तो इसके आगे वाले पार्ट में क्या होता है? इसमें फीमेल गोनोपोर मिल जाएगा, दिख गया तुम्हें फीमेल गोनोपोर यहाँ पर है, ये आगे वाले पार्ट में, ओके। एंड क्या लिखा है? स्पर्मोथिकल पोर्स मिल जाएंगे। स्पर्माथिकल क्या है? स्पर्माथिकल यहाँ पर एक छोटा सा पाउच जैसा चीज़ होता है, स्पर्माथिका। एंड स्पर्माथिका इज एक्चुअली जब फीमेल स्पर्म्स रिसीव कर लेता है फ्रॉम द मेल कॉकरोच, तो वो स्पर्माथिका में 2 मिनट उससे, मतलब थोड़ी देर, जब तक भी उसका टाइम जो भी है उसका प्रोसेस, थोड़ी देर रखे रहता है। फर्टिलाइजेशन जब तक उसे नहीं करवाना है तब तक के लिए वो स्पर्माथिका में उन एग्स को रखे रहता है। तो फिलहाल जान लो इतना, फिर इसकी बात करेंगे आगे। तो स्पर्माथिकल पोर्स, उसके मतलब जो स्पर्माथिका है, जो तुम्हारा पाउच है, उसके भी तो पोर्स होंगे ना। तो स्पर्माथिकल के पोर भी यहाँ पे एंटीरियर पार्ट ऑफ जेनिटल पाउच में खुल रहे हैं। एंड कोलेटरल ग्लैंड्स भी तुम्हें दिख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे, ये कोलेटरल ग्लैंड्स है, ये भी इसके एंटीरियर पोर्शन पे आके ही ओपन हो रहे हैं, यहीं पे प्रेजेंट है ना। तो ये तुम्हारे क्या हो गए? कोलेटरल ग्लैंड्स। चलो, तो इन मेल्स जेनिटल पाउच और चेम्बर लाइज एट द हेड एंड ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के एकदम लास्ट वाले पोर्शन में तुम्हें मेल्स का जेनिटल पाउच भी दिख जाएगा। एंड इज बाउंडेड डॉर्सली बाय 9th एंड 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम। देखो ये याद रखो क्योंकि ये पूछ सकता है। डॉर्सली, यहाँ पे तुम्हें एक थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, जैसे फीमेल में 8 स्टर्ना था, 9th स्टर्ना था एंड 7th वाला था। ये तीनों फ्यूज होकर क्या कर रहे थे? ब्रूड बनाते हैं। यहाँ पे सारे के सारे स्टर्ना थे, है ना। स्टर्ना मतलब वेंट्रल पोर्शन के जो तुम्हारे प्लेट्स थे, है ना। तो यानी कि ये जो इनका पाउच होता है वो वेंट्रल साइड पर ही कनेक्टेड है, सिर्फ डॉर्सल साइड से उसका रिलेशन नहीं है फीमेल के केस में। बट मेल के केस में तुम देख रहे हो कि यहाँ पे 9th 10th टर्गा एंड वेंट्रली 9th स्टर्नम, यहाँ पर तुमको जेनिटल पाउच और चेम्बर लाइज एट द हिंड एंड ऑफ द एब्डोमेन। पहले तो एब्डोमेन के एंड पे है, बॉन्डेड डॉर्सली 9th से जुड़ा रहता है। इसको याद रखो, डॉर्सली किससे जुड़ा रहता है? 9th, डॉर्सली 9th, है ना। डॉर्सल यानी कि वो विंग्स वाला साइड पे 9th वाले तुम्हारे टर्गम से जुड़ा रहता है ना, 9th एंड 10th टर्गम से। एंड वेंट्रली अगर मैं बात करूं तो वेंट्रली तुम्हारे 9th स्टर्नम से जुड़ा रहता है, ठीक है। स्टर्नम वेंट्रल पोर्शन पे ही होता है। सो इट कंटेन्स डॉर्सल एनस, और क्या क्या होता है? डॉर्सल एनस होता है, डॉर्सली प्रेजेंट रहता है, एंड वेंट्रल मेल जेनिटल पोर एंड गोनापोफाइसिस। गोनापोफाइसिस क्या है? इनके जो एक्सेसरी ऑर्गन्स एक तरीके से रिप्रोडक्शन में वो है मेल के। यहाँ पे देखो, ये मेल का पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो इसमें तुमको दिख रहे हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे तुमको ये दिख रहे हैं लेफ्ट फैलोमियर। पहले तो ये जो फैलोमियर है ना, उसी को गोनापोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, बस अलग अलग वर्ड्स हैं। इट कंटेन डॉर्सल एनस है, वेंट्रल मेल जेनिटल पोर है, एंड ये सारी चीज़ें। वेंट्रल मेल जेनिटल पोर ये जो है ना, ये तुम्हारा एजैकुलेटरी डक्ट है, इसका जो एंड है वही है वेंट्रल मेल जेनिटल पोर, यहीं पे होता है, इसी का जो पोर है वही। तो
मेल बियर अ पेयर्स ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स। हाँ, ये कुछ खास बात है एंड इस पर कई बार क्वेश्चन भी है। तो मेल जो होता है उसमें थ्रेड लाइक एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है एंड विच इज़ एब्सेंट इन फीमेल। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है, मतलब तुम देख के पहचान सकते हो कि कौन सा कॉकरोच मेल है कौन सा फीमेल है। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये रहा, ये तुम्हारा मेल है, मेल, दिस इज़ अ मेल, दिस इज़ अ फीमेल, है ना। और तुम्हें इसमें दिख रहा होगा कि एक तो ये निकला हुआ है, ठीक है, ये तो तुम्हारा एनल सर्कस हो गया, है ना। और ये जो मेल है, मेल में तुम्हें दो दिख रहे होंगे, एक तो ये है ही है, मतलब ये बाहर वाला तो है ही है, और अंदर भी दो निकले हुए हैं, है ना। बाहर के दो तो हैं, दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है ना। ये क्या है, एनल सर्कस, इनका इनसे मतलब नहीं है। बट जो एक खास चीज़ है मेल में वो है ये स्टाइली लिखा है, एनल स्टाइल, क्या कहते हैं, एनल स्टाइल। ये देखो कॉर्डल स्टाइल लिखा है एनसीईआरटी में, हाँ इस पर ध्यान देना, कॉर्डल स्टाइल लिखा है एनसीईआरटी में, एनल स्टाइल भी कह सकते हो तुम, एक ही बात है, ठीक है। तो ये तुम्हें फीमेल में देखने को नहीं मिलेगा, स्टाइल नहीं मारती ज़्यादा फीमेल, कॉकरोच में मेल ज़्यादा स्टाइल मारते हैं, है ना। इससे तुम याद रखो। तो हाँ, तो द बोथ सेक्सेस द 10th सेगमेंट बेयर्स द पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंट स्ट्रक्चर एनल सर्का, इसके बारे में तुमने समझ लिया। चलो अब आगे, तुमको एक ओवरव्यू सा मिल गया इनका, कैसा रहता है यहाँ पे टेस्टिस वगैरह है सब, आगे एनाटॉमी में इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है, सेम डायग्राम को। चलो, तो अब एनाटॉमी स्टार्ट हो गई। अभी तक तुमने जो देखा ना कॉकरोच कैसे ऊपर ऊपर से देख लिया, समझ लिया, ठीक है, ऐसा उड़ता है, ऐसे विंग्स होते हैं, टैगबिना हो गया, हैंड विंग्स हो गए, है ना, कैसा दिखता है, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होता है, ये सब पैर वगैरह होते हैं, ये सब तुम समझ आ गए। हेड में कितना 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 रहता है, ठीक है, नेक होती है मूवेबल सी, ट्रायंगुलर सा हेड होता है, बहुत कुछ तुमने देखा। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होती है एक, जो स्क्लेराइड्स को जोड़ के रखती है। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये तुमने जो ऊपर से देखने में तुम्हें दिख जाएंगी कॉकरोच में, वो सारी चीज़ें थी, है ना। अब हम थोड़ा अंदर घुसेंगे, अब एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, कॉकरोच की एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो मज़ा आने वाली है। तो एलिमेंट्री कनाल, पहला इनका डाइजेस्टम, देखो हम इसमें ना बहुत अच्छे से एनसीईआरटी ने इसे पैरा में पैरा वाइज डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर अपना आ गया एक्सक्रिएटरी सिस्टम, तो एक एक सिस्टम को अलग अलग तरीके से डिवाइड करके अलग अलग तरीके से बात किया, तो वो चीज़ बहुत सही है। तो पहले एलिमेंट्री कनाल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे कॉकरोच की। तो एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, 3 रीजन में तुम्हारा एलिमेंट्री कनाल डिवाइडेड है। पहला तो फोरगट, मिड गट, हिंड गट। फोरगट सबसे आगे वाला। अब फोरगट, मिड गट, हिंड गट, पहले यही समझ लो। तो देखो ये भी फोटोज़ हैं जो मैंने लिए हैं, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये तुम्हारा आगे वाला फोरगट, है ना। फोरगट अब तुम कैसे कहोगे एग्जैक्ट कहाँ से डिवाइड करोगे, तो ये तुम्हें जो ट्यूब्स दिख रही हैं बीच में, क्या कहते हैं बताऊंगा सब। तो ये जो ट्यूब्स हैं इसके आगे वाला पोर्शन क्या है, फोरगट। बीच वाला पोर्शन, अब तुम्हें यहाँ पे भी कुछ ट्यूब्स दिख रही होंगी, ये काफ़ी पतली सी ट्यूब्स हैं, एंड ये ट्यूब और इस ट्यूब के बीच में जितना एरिया है वो तुम्हारा मिड गट हो गया, लास्ट में जो कुछ भी है वो तुम्हारा हैंड गट हो गया। तो फोरगट, मिड गट, हैंड गट, फिलहाल इतना जानो। यहाँ पे गिजार्ड लिखा हुआ है, देखेंगे उसको क्या होता है। तो कहाँ गया, हाँ, तो ये तुम्हारा फोरगट, मिडगट, हैंडगट समझ आ गया। द माउथ ओपन्स इनटू द शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, फेरिंग्स में माउथ तुम्हारा ओपन हो रहा होता है। तो इसकी फोटो ये रहा, यहाँ पे देखो माउथ, एनसीईआरटी का डायग्राम, माउथ, माउथ से ओपन हो रहा है कहाँ पे, फेरिंग्स में, सिंपल, ओके ओके। सो लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड ईसोफेगस, उसके बाद ईसोफेगस में चला जाता है। अगर ये कुछ खाएगा तो पहले माउथ, फेरिंग्स, फिर आ जाएगा ईसोफेगस, ईसोफेगस में, ईसोफेगस के बाद दिस टर्न ओपन इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, क्रॉप, जैसे हमारा पेट होता है थोड़ी देर का खानों का स्टोर करके रखता है, वैसे इनका क्रॉप होता है, ठीक है, स्टोरिंग ऑफ फूड इसका फंक्शन है। तो द क्रॉप, यहाँ पे तुमको दिख रहा है, क्रॉप भी दिखा देता हूँ, ये देखो क्रॉप, ये तुम्हारा क्रॉप है, यहाँ पे इसमें देखो ये क्रॉप है, ये फूला सा दिख रहा है ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, क्रॉप हो गया। यहाँ पे भी देख लो क्रॉप है, क्रॉप क्रॉप, हर जगह क्रॉप ही क्रॉप। तो ये तुम्हारा स्टमक लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब चलो, द क्रॉप इज फॉलोड बाय द गिजार्ड, गिजार्ड फॉलोड बाय द गिजार्ड, यानी क्रॉप के बाद गिजार्ड होता है। गिजार्ड को प्रोवेंट्रिक्यूलस भी कहते हैं, याद रखो, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है वर्ड, गिजार्ड को कहते हैं। यहीं पे वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से, तुम बोलो प्रोवेंट्रिकुलस, अब तुम कंफ्यूज है ये क्या होता है, तो मतलब दिमाग में रखना, गिजार्ड को कहते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। तो ये देखो यहाँ पे ये गिजार्ड दिख रहा है तुम्हें, ये छोटा सा पोर्शन, एंड ये जो पोर्शन है ना, ये इट हैज़ एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल, इसकी जो आउटर लेयर होती है थिक सर्कुलर मसल्स की होती है, एंड थिक इनर क्यूटिकल, और अंदर के साइड में
क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस प्लेट्स कॉल्ड टीथ, मतलब अंदर कुछ काइटिन के ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो 6 हैं, फॉर्मिंग 6, एग्जैक्टली नंबर लिखा है, फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस प्लेट्स कॉल्ड टीथ। तो इनके दांत ना इनके गिजार्ड में है एक तरीके से, और गिजार्ड इनका ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल करता है। तो इनका देखो स्टमक के बाद इनकी ग्राइंडिंग हो रही फूड की। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, गिजार्ड। स्टमक ना कहना, उसको क्रॉप कहना, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टमक। तो ये तुम्हारा गिजार्ड हो गया, समझा। और यहाँ पे तुम्हारा गिजार्ड की फोटो, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये तुम्हारा क्रॉप है, फिर यहाँ पे तुम देखो ये गिजार्ड ना। चलो अब आगे करते हैं। ओके, सो द एंटायर फोरगट इज लाइन बाय द क्यूटिकल, पूरा का पूरा फोरगट हमारा क्यूटिकल से लाइन रहता है। द रिंग ऑफ 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हिपैटिक और गैस्ट्रिक कैके, यहाँ पे तुम्हें दिख रहे हैं हेपाटिक गैस्ट्रिक कैके। हाँ ये तुम्हारे क्या है, हेपाटिक कह लो या गैस्ट्रिक कह लो, ये तुम्हारे क्या क्या होते हैं। और ये तुम्हारे कुछ ऐसे जो भी तुम्हारे डाइजेशन में जूसेस इन्वॉल्व हैं उनका सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन, फोरगट और मिडगट के जंक्शन में, यानी कि यहीं से हमारा मिडगट चालू हो जाएगा, इनके बाद से मिडगट चालू हो जाएगा। तो ये तुम्हारे जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं एंड सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को, जो भी कॉकरोच में नीडेड है। सो एट द जंक्शन ऑफ द मिडगट एंड हिंडगट इज प्रेजेंट अनदर। अब एक और बात हो रही है, मिडगट और हिंडगट के जहाँ पे जंक्शन हो रहा है वहाँ पर 100 से 150 तक के फिलामेंटस माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं पीले रंग की। यहाँ पे देख लो, इसमें डायग्राम में तुमको दिख रहा है ये यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ पीला पीला सा दिख रहा है। इसमें देखो ये इसका क्या बोलते हैं डायग्राम, इसमें देखो यहाँ पे दिख रहे हैं माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स। और मेरे पास इसका एक दूसरा वीडियो होगा, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा। देखो इसमें तुम्हें दिख रहे हैं माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, एक्चुअली एक्सक्रीटरी में मैंने इंक्लूड किया था। क्या ये तुमको ट्यूब्यूल्स दिख रही है, थोड़ा सा ब्रश व्रश मार के उसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तुमको दिख रहा है ट्यूब्यूल्स येलो कलर की। इस फोटो में देखो ये थोड़ी क्लियर है, ये थोड़ी क्लियर है, तो येलो कलर्ड माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स है तुम्हारी, ठीक है। देख लो सारी स्लाइड्स तो कहाँ थे, हाँ तो 100 से 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स होती है। दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के रिमूवल में इनका रोल होता है। फ्रॉम द हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ क्या होता है यार, जैसे हमारे पास ब्लड होता है, इनका हीमोलिम्फ होता है ना। हीमोलिम्फ ब्लड जैसा फ्लूइड है, मतलब एक फ्लूइड है जो इनमें ब्लड का काम करता है, सारे मतलब मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स में यही होता है। द हिंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कॉलन, रेक्टम एंड द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस। देखो ये जो तुम्हारा है इस डायग्राम में इतना क्लियर नहीं है, बट एक छोटा सा पोर्शन जो स्टार्टिंग है ना वही होता है इलियम, फिर कॉलन, लास्ट में रेक्टम। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पहले तो ये बीच का पूरा पोर्शन क्या हो गया तुम्हारा, कोलन हो गया ये। फिर यहाँ पे इलियम में स्टार्टिंग का पोर्शन, ये माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स के बाद से चालू होता है। तो इलियम देखो बहुत छोटा सा पोर्शन है, इतना सा, उसके बाद पूरा मेनली कोलन है एंड फिर रेक्टम है ना। यहाँ पे भी देखो ले, ये तुम्हारे माल्फीजियन ट्यूब्यूल देखो एक पतला सा है, थोड़ा सा इतू सा, वही तुम्हारा इलियम है, फिर कोलन बड़ा सा है एंड लास्ट में रेक्टम है, वही वैसा ही हमको इसमें भी दिख रहा है। स्टार्टिंग में देखो एक हल्का सा ऐसे एंड फिर उसके बाद तुम्हारा कोलन है, लास्ट में रेक्टम इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि वो नहीं हुआ है अच्छे से काम ठीक है। चलो तो तुम्हारा क्लियर होता जा रहा है। सो द हिंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट एंड डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम एंड रेक्टम, ये कवर हो गया। चलो अब आगे बढ़े, जिंदगी में आगे बढ़ते हुए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं, इनका जो पूरा वेस्कुलर सिस्टम है। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ अ कॉकरोच इज ओपन टाइप, ओपन मतलब एकदम ऐसे ब्लड एकदम नर्व से बाहर निकल जाता है, फैल जाता है पूरी बॉडी में, वेसल से बाहर निकल जाता है। तो ब्लड वेसल्स आर पोअरली डेवलप्ड है, आगे जाके ओपन हो जाती हैं, ओपन इनटू स्पेस, हीमोसील, हीमोसील में ओपन हो जाती है ना। सिलोमिक कैविटी सुना होगा, तो इनका जो पूरा जैसे बॉडी का पोर्शन है, तुम ऑर्गन के बाहर इधर जितनी जगह बचती है वही है तुम्हारा सिलोमिक कैविटी। तो हीमोसील, तो इनका जो हीमोसील है ना, बॉडी कैविटी है जो इनकी, विसरल ऑर्गन लोकेटेड इन द हीमोसील आर बाथड इनटू ब्लड, जो तुम्हारा ब्लड है उसी में सारे ऑर्गन सब नहा रहे होते हैं ना मजे से। सो इनका जो ब्लड है उसे क्या कह सकते हो तुम, हीमोलिम्फ कह सकते हो, यानी कि हीमोसील में हीमोलिम्फ भरा हुआ है जिसके अंदर ऑर्गन अपना तैर रहे हैं, ठीक है। सो द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स, तो उसमें कुछ सेल्स हैं थोड़े मोटे एंड कलरलेस प्लाज्मा है ना।
लगभग अपने ब्लड जैसा ही। सो हार्ट ऑफ अ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग अ मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द थोरैक्स एंड द एब्डोमेन। हार्ट, इसका जो दिल है, वो दिल इलोंगेटेड सा होता है, मस्कुलर ट्यूब लाइंग ऑन द मिड डॉर्सल, याद रखना डॉर्सल लाइन ऑफ द थोरैक्स। डॉर्सल समझते हो, है ना, काफ़ी अच्छे से, विंग्स वाला पीछे वाला, है ना, इनका जो डॉर्सल साइड है जहाँ पे विंग्स वाला साइड, वहाँ पे इनका हार्ट प्रेजेंट होता है। इसकी फोटो है, ये देखो, ये देखो, ये तुम्हारा कॉकरोच की ये बॉडी हो गई, तो इसमें देखो ये ऊपर वाले पोर्शन पे है ना, तो ये तुम्हारा डॉर्सल साइड पे तुम्हारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच, है ना ठीक है, तो ये तुमको देख रहा है कॉकरोच का हार्ट, यस दिस इज द हार्ट, ऐसे लंबा सा, या तो इसमें एंटीरियर एओर्टा, इस सब पे ध्यान मत दो, एलएरी मसल्स वगैरह, हाँ ये एनसीईआरटी में है, इस पे दो एलएरी मसल्स होती हैं, ये कुछ इनको पंप वगैरह करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये चेंबर्स ऑफ हार्ट है तुम्हारे, हमारे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये पूरे 13 तक के होते हैं। एंड इसमें तुमको ये एंटीरियर यानी कि आगे की तरफ ब्लड बनते हैं, मतलब इस साइड, है ना, ये समझ रहे हो, ये, और ऐसे फिर ये ब्लड जैसे इधर गया, फिर ये निकल जाएगा यहाँ से, फिर ये पूरी बॉडी में अपना नहा वहा के इधर उधर हर ऑर्गन का ऑक्सीजन देकर वहाँ पे वापस आ गया, फिर वापस से ये ऐसे इसको आगे बम कर देगा, फिर निकल जाएगा। अच्छा, बीच से भी एंटर करता है, यहाँ से भी एंटर करता है, यहाँ से वो चीज़ जहाँ से एंटर करता है उसे कहते हैं ऑस्टियम। क्या कहते हैं? ऑस्टियम, या फिर ऑस्टिया, क्या कहते हैं? ऑस्टिया। तो ये यहाँ से ऐसे देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जैक्टली, ये ऐसे एंटर करता है, फिर ये बंद हो जाता है ना। तो इट्स लाइक एक साइड में फ्लो होने देता है, इट्स अ वैल्व, यहाँ पे लिखा है वेंट्रिकुलर वैल्व। ये सब मत ध्यान दो क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, बट तुम्हें एटलीस्ट ऑस्टियम पता होना चाहिए। सो सी दिस, सो हाँ, ब्लड फ्रॉम द साइनसेस, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, हाँ ये हमने नहीं किया था कवर, हाँ। तो ब्लड वेसल्स आर द पूरली डेवलप्ड, नहीं ये हो गया था, कलरलेस थीमोसाइट्स हो गया था। हार्ट ऑफ अ कॉकरोच में थे, हाँ। तो हार्ट ऑफ अ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, ये तुम्हें समझ आ गया, एक लंबी सी ट्यूब है, और अलॉन्ग द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द थोरैक्स इन द एब्डोमेन। थोरैक्स एंड एब्डोमेन पे रहता है पूरा, है ना, अपना हेड पे नहीं घुसेड़ देना उसको, फिर थोरैक्स एब्डोमेन, एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चेंबर्स। फनल शेप्ड चेंबर्स समझे, वही हार्ट के वही चेंबर्स ऑफ हार्ट यार, ये एक चेंबर है पूरा, है ना, ये दूसरा चेंबर, तो वही फनल शेप्ड है ना। फनल होता नहीं है जिससे टंकी में पानी भरते हैं, वो टंकी नहीं, वो क्या बोलते हैं, गाड़ी की टंकी नहीं होती, बाइक की, उसमें ऐसे फनल होता है, उसमें तो भरते हैं, वही है फनल शेप। ये वाला शेप, ये फनल शेप, ऐसे ही तो दिख रहे हैं, देखो ये देखो फनल शेप, ठीक है। तो फनल शेप चेंबर्स होते हैं विद ऑस्टिया ऑन ईदर साइड, ऑस्टिया रहता है, इधर भी ऑस्टिया है, क्या इधर भी ऑस्टिया एक, ठीक है, तो दो ऑस्टिया तो मैं दिख रहा है, ऑस्टिया ऑन द ईदर साइड। Blood from the sinuses enter the heart through ostia and is pumped anteriorly to the sinuses again. मतलब साइनसेस मतलब क्या होता है? साइनस मतलब वही कैविटी, है ना, इनका हीमोसील को ही तुम कह सकते हो साइनसेस। तो साइनसेस मतलब यहाँ पे बॉडी समझो, तो ब्लड फ्रॉम द साइनसेस, पूरी बॉडी से जो ब्लड है वो एंटर करता है हार्ट में थ्रू ऑस्टिया, ऑस्टिया के थ्रू, यहाँ पे ऐसे, मतलब पूरी बॉडी में, यहाँ पूरी बॉडी होगी, उससे देखो यहाँ पे एंटर कर गया, सिंपल। एंड ऑस्टिया में एंटर करने के बाद एंटीरियर आगे फ्लो करता है, याद रखो आगे फ्लो करता है ना, उसके हेड के तरफ फ्लो करता है, ये तुम्हें याद होना चाहिए क्योंकि यहीं पे फंसाएगा ना टेस्ट, बता चुका मैं। तो एंटीरियर पोर्शन में तुम्हारा ब्लड फ्लो हो रहा होता है इन द हार्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आ जाओ। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया का पूरा नेटवर्क, पूरा जाल फैला है बॉडी में, एंड ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल कॉल्ड स्पायरेकल्स। स्पायरेकल्स 10 पेयर है, 10 पेयर है, याद रखना 10 पेयर्स है, कितने? 10 पेयर्स ऑफ स्पायरिकल्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड, यानी कि बोथ साइड है, राइट लेफ्ट दोनों साइड पे। ये देख ही लो पहले, ये तुम्हारा देखो, ये पूरा ट्रेकियल सिस्टम है। कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ब्रांच क्यूटिकल लाइन डक्ट कॉल्ड ट्रेकिया, ये पूरा ट्रेकियल सिस्टम है तुम्हारा, है ना, पूरा ट्रेकिया फैले हुए है ना, ट्रेकिया है पूरे सब फैले हुए हैं। एंड ये एक्स्ट्रा मार्क्स के वीडियो से चुरा के लाया हूँ मैं स्लाइड्स ठीक है। तो ये तुम्हें दिख रहा है, ये इसमें तुम्हें स्पायरिकल दिख रहे हैं, यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे ऐसे एक डॉट ऐसे डॉट लगा रहता है ना, तो ये तुम्हारे स्पायरिकल है। और देख लो स्पायरिकल यार, ये देखो एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, ये ऐसे जो डॉट दिख रहे हैं, ये तुम्हारे स्पायरिकल है। द एयर पासेज इन द ट्रैकिया बाय स्पेशलाइज्ड ओपनिंग कॉल्ड स्पायरिकल प्रेजेंट होता है एक्सोस्केलेटन पे प्रेजेंट होते हैं। और देख लो स्पायरिकल, ये देखो स्पायरिकल, ये तुम्हारा टर्गा दिख रहा है ऊपर का, है ना, एंड तुम्हारा नीचे का स्टर्ना, है ना, वेंट्रल पोर्शन स्टर्ना, डॉर्सल पोर्शन टर्गा। अरे कुछ नहीं यार, वही जो प्लेट्स हैं ना उन्हीं के दूसरे नाम है, और कुछ नहीं। स्पायरिकल तुमको दिख रहा है, ये देखो एक स्पायरिकल ये रहा, एक स्पायरिकल ये रहा। स्पायरिकल में ऐसे देखो एरो दिखाया, हवा ऐसे अंदर जा रही होती है ना। तो चलो
स्पेरिकल समझ आए क्या होगा? स्पेरिकल प्रेजेंट होता है लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, जैसे लेफ्ट में ऐसे डॉट 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 थे, ऐसे राइट में डॉट 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 होंगे। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब सब डिवाइडेड इनटू ट्रैकियोल्स। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स होती हैं, है ना, ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं उन्हें। वो फर्दर डिवाइड हो जाती हैं ट्रैक्यूल्स, मतलब जो तुम्हारा ट्रैकिया है उसी को ट्रैकियल ट्यूब कह लो, और वही ट्रैक्यूल्स में आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ देखो, या दिस, ये तुम्हारा पूरा ट्रैकिया आ रहा है, ये तुम्हारा स्पायरिकल है, ट्रैकिया आ रहा है, ये ट्रैक्यूल्स में डिवाइड हो गया, ये पूरा ट्रैक्यूल्स में डिवाइड हो गया। इन्हें पूरी बॉडी में ऐसे हीमोलिम्फ वगैरह हर जगह टच कर रहा है, फैला हुआ है ना। तो ये फैला है क्यों है? ताकि गैसेस एक्सचेंज हो पाए, CO2 इसमें चला जाए, O2 आ जाए, तो इस तरीके से इनमें हो रहा होता है। तो ट्रैकिया फर्दर ब्रांच इनटू स्मॉल ट्रैक्यूल्स, वही लिखा है ना, ट्रैकिया फर्दर ब्रांच इनटू ट्रैक्यूल्स, गॉट इट। ट्रैक्यूल्स आर सीरीज ऑफ द ट्यूब्स दैट ट्रांसमिट गैस थ्रू आउट द बॉडी। तो पूछ सकते हैं कौन सा ट्रैकिया या ट्रैक्यूल, किसमें गैसेस एक्सचेंज होते हैं? तो तुम्हारा आंसर होगा ट्रैक्यूल्स, क्योंकि वही फाइनल पोर्शन है ना। तो चलो, ये भी समझ आ गया तुमको, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और कुछ है नहीं खास इसमें। तो ये देखो, दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द ऑल पार्ट्स एंड द ओपनिंग ऑफ द स्पायरिकल इज रेगुलेटेड बाय द स्पिंक्चर लगे होते हैं। यार स्पिंक्चर कुछ नहीं, बस ढक्कन समझो, खुलते बंद होते रहते हैं ना, तुम्हारी बॉडी में भी होते हैं, पेट वेट में। तो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स, ये याद रखना बहुत 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 अच्छे तरीके से। वैसे तो इस पर कभी एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा, मतलब अच्छा पोटेंशियल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन होगा अगर तुमसे पूछे कि ट्रैकिया या ट्रैक्यूल्स किस में हो रहा होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए ट्रैक्यूल्स। बाय डिफ्यूजन, ये भी रख लो, डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन, क्या ही होगा इनमें, कुछ नहीं, हमें भी वैसे डिफ्यूजन ही होता है। तो कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ब्रांच क्यूटिकल, अरे क्या पढ़ते, कुछ भी पढ़े जा रहा हूँ। चलो ये सब हो गया तुम्हारा, ट्रैकिया वैकिया सब, रेस्पिरेशन समझ आ गया। चलो अब करते हैं एक्सक्रीशन, मतलब पढ़ते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय द मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। आई नो मेरे जोक्स बहुत ख़राब है। तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या होता है? कुछ नहीं होता, 100 से 150 तक ट्यूब्यूल्स होते हैं, कुछ पतले पतले से। अरे दिखाए तो अभी, ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, देख लो फिर से, देख लिया, चले आगे। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारे मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं एंड ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय द ग्लैंडुलर एंड सीलेटेड सेल्स। दे एब्जॉर्ब द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। ये याद रख लेना बहुत अच्छे से भाई, यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? यूरिक एसिड में, ठीक है। इसको तुम अपने दिल और दिमाग में बैठा लो। विच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हिंड एंड खत्म। Therefore these insects are called यूरिकोटैलिक। यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं तो यूरिकोटैलिक कहते हैं। इन एडिशन द फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोज ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन क्वेश्चन। ये भी याद रखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोज ग्लैंड्स, फिर से फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोज ग्लैंड, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट, यूरिकोज ग्लैंड, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। पता है क्वेश्चन क्या बोलेगा? तुम बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन एक्सक्रीशन, और वो तुमको मेल्फिजियन ट्यूब्यूल दे देगा ऑप्शन में, नेफ्रोसाइट दे देगा, फैट बॉडी दे देगा, और एक कुछ फैंसी सा नाम या कुछ भी, या यूरिकोज ग्लैंड, मतलब कोई भी एक हटा के तुमसे पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं करता है या करता है, तो तुम्हें याद होना चाहिए, है ना। मे भी तुम्हें कोई भी 4 ऑप्शन तो उनमें से एक ऑप्शन हो फैट बॉडी, तो तुम्हें पता होना चाहिए एक्सक्रीशन में हेल्प करता है किसी ना किसी तरीके से। तरीका इंपॉर्टेंट नहीं, बस नाम इंपॉर्टेंट है। चलो, नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया joined by the paired longitudinal connectives of the ventral side. 3 ganglia lie in the thorax, 6 in abdomen. मतलब अरे इनका नर्वस सिस्टम जो होता है ना बड़ा अजीब सा होता है, जैसे इनका हार्ट ऐसा लंबा सा था, नर्वस सिस्टम भी कुछ खास नहीं है, ऐसे लंबा सा है। एंड इसमें भी सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया होते हैं। अब भाई न्यूरॉन्स नहीं, न्यूरॉन्स बोलने में शर्म आ रही है, ब्रेन बोलने में शर्म आ रही है, हमने नया वर्ड रख दिया गैंग्लिया। गैंग्लिया कुछ नहीं है, बंच ऑफ नर्व्स है। क्या है? बंच ऑफ नर्व्स। तो उनके नर्व्स को क्या कहते हैं? गैंग्लिया। दे आर जॉइंड बाय पैरेलली लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड। ये भी याद रखना, वेंट्रल साइड पे कनेक्ट होता है। देखो पोजीशन इंपॉर्टेंट है यार, वेंट्रल साइड पे ये होता है, तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये वेंट्रल साइड पे तुम्हारे क्या रहते हैं? वो जो तुम्हारा था डॉर्सल साइड पे था, दिखा देता हूँ मैं एक बार, ये देखो, ये रहा, ये तुम्हारा जो हार्ट का था, वेस्कुलर सिस्टम वाला हार्ट जो तुम्हारा था, वो तुम्हारा डॉर्सल साइड पे था, यानी विंग्स वाली साइड पे। एंड ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा वेंट्रल साइड पे है। तो इसको कनेक्ट कर लो और याद रखो, वेंट्रल साइड पे तुम्हारा क्या है? नर्वस सिस्टम। 3 गैंग्लिया लाई इन द थोरैक्स एंड 6 इन एब्डोमेन। इसका क्या मतलब हुआ? वही गैंग्लिया जो है वो तुम्हारे हैं ऐसे लाइन रखे होते हैं। अच्छा, ये जो कनेक्टिव्स होते हैं ना, जो इनको कनेक्ट करते हो, पेयर्ड होते हैं। डायग्राम में ये चीज़ नहीं दिख रही है, एक सिंगल सी लाइन दिख रही है, बट याद रखना ये पेयर्ड कनेक्टिव्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है ये गैंग्लिया है, 1 2 3
है ना, ये रहा एक, इसको इसका नाम है प्रोथोरैकिक, प्रोथोरैक्स में तो प्रोथोरैकिक गैंग्लियन, ये तुम्हारा मीजोथोरैक्स में तो मीजोथोरैकिक गैंग्लियन, ये तुम्हारा मेटाथोरैक्स में तो मेटाथोरैकिक गैंग्लियन। तुम्हारे तो थोरैक्स में कितने हुए टोटल? 3 हुए, वही लिखी है, 3 गैंग्लिया लाई इन द थोरैक्स, सिंपल। 6 इन एब्डोमेन, एब्डोमेन देख लो इसका, ये रहा एब्डोमेन, फर्स्ट एब्डोमेन में ये रहा पहला गैंग्लियन, ये दूसरा गैंग्लियन, ये तीसरा गैंग्लियन, ये चौथा गैंग्लियन, ये पांचवा गैंग्लियन, एंड ये 6th गैंग्लियन, ठीक है। तो एब्डोमेन में कितने? 6 हो गए, थोरैक्स में कितने? 3 हो गए। एक और सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन, यही तुम्हारा ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है कॉकरोच में। एग्जैक्टली ये ब्रेन नहीं है, बट ये ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है ना। एनसीईआरटी में लाइन है, मतलब देखो यहाँ पे, the nervous system of the cockroach is spread throughout the body, and the head holds a bit of nervous system while the rest of the body is situated along the ventrally belly side में सब अरेंज रहते हैं। हेड में थोड़ा सा पार्ट रहता है, मतलब कुछ थोड़ा सा गैंग्लिया रहता है। एंड सो नाउ यू अंडरस्टैंड, अगर हम कॉकरोच का सर काट दें तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, वो एक हफ्ते तक, कहीं नहीं, एक हफ्ते, याद देखो, याद रखना, एग्जैक्टली याद रखना, एक हफ्ते तक। मे बी यही क्वेश्चन बन जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एंड तुमसे उनमें से ऑप्शन होगी एक हफ्ते में वो हल्का सा चेंज करके 2 कर देंगे, 2 हफ्ते, तो फिर गलत हो गया था ना तुम्हारा, तो उसको ध्यान रखना। एक हफ्ते तक भाई ये जिंदा रह सकता है विदाउट दिस हेड। अब हमारा तो कोई सर काट दे तो तुरंत ही काम खत्म हमारा, बट ये लोग रह सकते, क्यों? क्योंकि इनका जो पूरा ब्रेन है, अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ ब्रेन, तो इनका ब्रेन तुम कह सकते हो पूरा पूरा फैला हुआ है, इतना लंबा सा पूरा फैला हुआ है ना, फैला हुआ है, तो थोड़ा सा काट दिया, मरेंगे तो, बट तो एक हफ्ते तक जी लेंगे, है ना। सो कहाँ थे? हाँ, एंड द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन। देखो वर्ड यूज किया, सुप्रा मतलब क्या होता है? सुप्रा मतलब होता है ऊपर, तो ईसोफेगल, इनका जो ईसोफेगल है उसके ऊपर होता है ना वो गैंग्लियन, इसीलिए कहते हैं सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन, नाम में इसकी पोजीशन है। तो ये तुम्हारा ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। एक सब ईसोफेगल भी होता है, ये बिलो गैंग्लियन होता है, तो ये एनसीईआरटी में तो नहीं है, फ्रंटल गैंग्लियन भी होता है, ऐसे 3 गैंग्लियन होते हैं। तो ये सब मत देखो, बस इतना देखो, सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन तुम्हारा ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, बात खत्म, पैसा हजम। थोरैक्स में 3 होते हैं, एब्डोमेन में तुम्हारे 6 होते हैं, बस। चलो, कहाँ थे हम? हाँ, 1 वीक तक जिंदा रह लिया था, अब चलो आगे, अब मर गया। सो इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन दैट सप्लाइज द नर्व्स टू द एंटीना। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रखना चाहिए कि वो जो सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन है वही सप्लाई करता है नर्व्स एंटीना को एंड कंपाउंड आइज को। कौन करता है? हमारा सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन। इन द कॉकरोच द सेंस ऑर्गन आर एंटीना, आइज, मैक्सिलरी पल्प, लैबियल पल्प, एनल सर्काई। ये क्या है भाई? ये सब मैंने तुमको दिखाया, एंटीना तुम्हें पता ही है, आंखें तुम्हें पता ही है, मैक्सिलरी पल्प और लैबियल पल्प, तुम्हें फर्स्ट मैक्सिला सेकंड मैक्सिला, है ना, लैबियम क्या था? सेकंड मैक्सिला था, एंड फर्स्ट मैक्सिला तुम्हारा वही मैक्सिला है ना। तो उसके पाल्प, वो जो स्ट्रक्चर से बाहर निकले हुए थे, चलो दिखा देता हूँ, एनल अर्काई का भी बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पर पोस्ट प्रेजेंट है तुम्हारा एनल अर्काई, पहले ये देख लो, यहाँ पे है ना, ये दिख रहा है, ये दोनों में होता है मेल फीमेल, है ना, स्टाइल से डिफरेंस होता है दोनों का, कौन ज़्यादा स्टाइल मारता है? मेल। तो इसमें देखो यहाँ से सिग्नल आता है, एंड सिग्नल इसमें चला जाता है, डायरेक्टली लेग्स के नर्व्स को चला जाता है, तुरंत ये कॉकरोच ऐसे मूव करने लगता है। और तुमसे पीछे से भी मारने जाओगे ना, तो एनल अर्का ही है तुम्हें सेंस करके उसे सिग्नल देने के लिए, भागो यहाँ से। चलो देखो देखो देखो, तेज़ी में क्या देखने आए थे वैसे हम? क्या देखने आए थे? मैं तो भूल गया। हाँ, सेंस ऑर्गन, हाँ, सेंस ऑर्गन, हाँ, ये देखो, ये तुम्हारा लैबियम है, एंड दिस इज योर मैक्सिला। मैक्सिला का जो आगे वाला जो ये निकली है ना, ये ठुड्डी निकली है जो, ये है तुम्हारा मैक्सिलरी पल्प। ये देखो यहाँ पे भी मैक्सिलरी पल्प, ये जो देखो, ये मैक्सिलरी पल्प, ये मैक्सिलरी पल्प, और वो जो अंदर वाली है वो लैबियल पल्प। ये भी तुम्हारे सेंस में हेल्प करती है, सेंस करने में, ठीक है। तो अब तुम्हारा नर्वस सिस्टम भी खल्लास खत्म, फिनिश हो गया। चलो आगे बढ़े, चलो अब आ जाओ इनके आँख। अच्छा नहीं, अभी कहाँ खत्म, अभी आँखें। कंपाउंड आई सिचुएटेड इन द डॉर्सल सर्फेस ऑफ द हेड। ईच आई कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमाटीडिया। अब ये क्या होता है? ये देखो, ये इनकी आँखें हैं, पहले तो आँखें देख लो, आँखों में देखो इनके। अब चलो ये देखो, दिस आर द
ओमाटीडियम, एक सिंगुलर को क्या कहोगे, यही ये देखो, ये मक्खी उठा लाया हूँ मैं कि इसी की फ़ोटो मिली मुझे, तो मतलब इसमें देखो ना डॉट 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 ऐसे बहुत सारे डॉट, तो ये जो डॉट है उसी का जूम कर दिया। ऐसा ही कॉकरोच में होता है, डरो मत, सेम होता है, लगभग सारे इंसेक्ट्स में ऐसा ही होता है। तो तुमको दिख रहा है कि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स है ना, ये हेक्सागन 6 साइड वाले, 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ पे तुमको एनसीईआरटी में एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किया है, 2000 हेक्सागोनल ओमाटीडिया होते हैं, हेक्सागोनल वर्ड यूज़ किया है, याद रखो। तो ये तुम्हारा हेक्सागोनल ओमाटीडिया है। ओमाटीडिया मतलब 1 2 3 सबको साथ में ओमाटीडिया कह दो। ओमाटीडियम किसी एक को बोलोगे तो ओमाटीडियम, गॉट इट। तो ये तुम्हारा हो गया ओमाटीडियम, सिंगुलर ओमाटीडियम। सो विद द हेल्प ऑफ द सेवरल ओमाटीडिया द कॉकरोच कैन रिसीव द सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इससे भाई एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि एक ऑब्जेक्ट की 100 इमेजेस ले लेता है या मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को 100 टुकड़ों में इमेजेस को लेता है। तो द करेक्ट आंसर इज, आगे डिस्कस करेंगे। दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोज़ाइक विजन, इसे मोज़ाइक विजन कहते हैं। अच्छा चलो पहले विजन समझ लो, फिर देखेंगे कि सेंसिटिविटी एंड रेजोल्यूशन की बातें करेंगे। पहले समझो कैसा होता है। देखो ये तुमको दिख रहा है, पहले तो मोज़ाइक मतलब समझो। मोज़ाइक मतलब अ पिक्चर और अ पैटर्न दैट इज मेड बाय प्लेसिंग टुगेदर स्मॉल कलर्ड स्टोन्स, पीसेस, ग्लास एक्सेट्रा। ये तुमको दिख रहा है, ये सुंदर सा पेंटिंग जो भी है, ये आर्ट। तो इस आर्ट में तुमको दिख रहा है ऐसे ये स्टोन्स के पीसेस को ऐसे रख रख के कलरफुल पूरा का पूरा ईगल बना के रखा हुआ है। ऐसे ही इनका विजन भी थोड़ा अजीब सा होता है। ये देखो यहाँ पे, ये भी एक फ़ोटो है, ये तुम्हारा वो ओमाटीडिया दिखा रहा है, लंबे लंबे होते हैं ऐसे, मतलब कुछ ऐसे होते हैं। तो मैं बाहर से तो देखा ऐसे हेक्सागन है ना, बट अगर मैं ऐसे साइड से देखूँ तो ऐसे लंबे 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 से लंबे 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 पोस्टर होते हैं। तो वही चीज़ है। तो देखो हाँ ये देखो, ये है इंसान, यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे। ये कौन है, ह्यूमन। पता नहीं ये इस पीपीटी के इतना पेन इतना छोटा क्यों देता है, इसका कोई ऑप्शन भी नहीं होता है बड़ा करने का। और ये क्या है, ये किसका है, इंसेक्ट का है। होता है तो भाई कमेंट करके बताओ यार मेरे को, ये किसका है। ये है तुम्हारा इंसेक्ट का, INSECT, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंसेक्ट है, मतलब तुम्हारा कॉकरोच, ठीक है। उसको ऐसा दिखेगा, समझे, ये उसका विजन है। अच्छा ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके अलग अलग ऐसे एक जो ओमाटीडियम है उसे अलग अलग एक फोटो लेगा। तो जितनी फोटो लेगा वो किसी एक स्ट्रक्चर को इस तरीके से, अब तुमको दिख ही रहा है भाई, ये थोड़ा सा रेजोल्यूशन की कमी है, क्लियर नहीं है फोटो, फूल है क्या है कुछ नहीं, उसको नहीं क्लियर है, और उसको कोई मतलब भी नहीं है उससे। क्यों, क्योंकि वो नॉक्टर्नल है यार, उसको रात में निकलता है, उसको इतना रेजोल्यूशन से मतलब नहीं है, उसको सेंसिटिविटी से ज़्यादा मतलब है। मतलब द विजन इज मोर सेंसिटिव बट लेस रेजोल्यूशन, मतलब विच इज बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट। देखो मतलब क्या है इसका, कि उसको रेजोल्यूशन चाहिए ही नहीं, रात में क्या कर लेगा रेजोल्यूशन लेके, उसे सेंसिटिविटी चाहिए, और सेंसिटिविटी उसे ये विजन देता है। कैसे, हैंस कॉल्ड नॉक्टर्नल, इसीलिए नॉक्टर्नल कहते हैं उसे। तुम सुना होगा फ्लाई वगैरह जो होती हैं वो स्लो मोशन में देखते हैं हर चीज़ को, कई किस्से हैं, मतलब यही ओमाटीडियम इसमें हेल्प करता है। देखो द इमेज, अरे इतना भी स्लो मोशन नहीं, थोड़ा सा कि एक इमेज 2000 टुकड़े दिखते, एक इमेज के 2000 इमेज नहीं, मतलब वही 2000 इमेज। बॉलीवुड में ना, हॉलीवुड बॉलीवुड हर जगह एक ऐसा था कि इंसेक्ट कभी दिखाते हैं ना, तुमको ऐसे दिखाएंगे कि एक फ़ोटो, मतलब जैसे यही है ना, जैसे ये फ्लावर है तो ऐसे ही 1000 फ्लावर दिखा देंगे, तो बोलेंगे यही इंसेक्ट व्यू है। नहीं, वो इंसेक्ट व्यू नहीं है, इंसेक्ट व्यू ये है, फ्लावर एक ही दिखेगा बट उसके टुकड़े 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 हो गए होंगे। तो ये तुम अपने दिमाग में रखो। देखो यहाँ पे देखो, एज ईच ओमेटेडियम, मैं बता रहा था सेंसिटिव क्यों होता है भाई, रीज़न पूछा करो ना हर चीज़ का, सोचा करो, थोड़ा सर्च किया करो। तो रीज़न क्या होता है, ईच ओमेटेडियम रिसीव एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्मॉल पीस ऑफ होल व्यू, द स्मॉल चेंजेस इजीली पॉइंटेड। यार देखो मैंने एक ऑफिस बनाई, ऑफिस में 100 केबिन्स हैं, हर केबिन में एक बंदा बैठा हुआ है एंड वो किसी एक व्यू को प्रिसाइज कर रहा है, और कुछ वहाँ पे व्यू चेंज होगा तो मेरे को कोई भी एक बता देगा, उनमें से मेरे को पता चल जाएगा। अगर मैंने एक बंदा बैठा दिया, 100 कंप्यूटर है उसके सामने, है ना, 100 कंप्यूटर तुम्हारे सामने, 100 में से अब तुम्हें किसी में भी एक में भी चेंज हो सकता है, तुम्हें बताना है ईजी कौन सा है। 100 बंदे बैठाओ 100 कंप्यूटर के सामने, वो बेटर है। वही ये लोग करते हैं। देखो इनका व्यू जैसे यहाँ पर देखो, ऐसे इतने सारे टुकड़े हो गए, हर एक टुकड़े में किसी एक भी टुकड़े में हल्का भी चेंज हुआ, मान लो फूल हल्का सा हिला तो मे भी हम शायद ना नोटिस करें, मतलब बहुत हल्का सा हिला या फिर इस फूल पे कुछ आके बैठ गया तो, लेकिन ये लोग नोटिस कर लेंगे क्योंकि एक इनका पूरा, जैसे मान लो ये पॉइंट पे बैठा कुछ, तो ये पूरा इनका एक
ओमाटीडियम लगा हुआ है उस चीज़ को देख रहा है कि वो पीली कलर की है, अगर वो चेंज हुई तो कुछ हुआ, तो इसका मतलब सेंसिटिविटी बढ़ा देता है इनकी, जो कि इनको चाहिए भी, इंसेक्ट्स वगैरह को, कॉकरोच को। तो वही है, तो ओमाटीडियम क्या बढ़ा देता है इनकी सेंसिटिविटी, बस रेजोल्यूशन को कम कर देता है, क्योंकि ऐसे डब्बे डब्बे में आ जाता है सब। तो ये तुम्हारा हो गया नॉकटर्नल विजन, मोजाइक विजन, है ना। नॉकटर्नल विजन में तो वही रात रात में देखने के लिए हेल्प करता है ना, इसलिए नॉकटर्नल विजन भी कहते हैं। चलो अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, एंड आई गेस इट इज द लास्ट टॉपिक। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया तो कॉकरोचेस आर डायोसिस, मतलब 2 सेक्स होते हैं इनका, एक मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। कई सारे ऐसे जानवर मिल जाएंगे तुमको, जो जानवर पेड़ पौधे जो सेम सेक्स, मतलब एक ही में प्लांट है, एक ही में पूरा, है ना। तो इसमें ये लेकिन क्या है, डायोसिस है, एक पूरा अगर बॉडी है तो या तो वो मेल होगी या तो फीमेल होगी। बोथ सेक्स हैव वेल डेवलप्ड, दोनों ही सेक्स वेल डेवलप्ड है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, मेल में क्या मिल जाएगा, तो मैं टेस्टिस मिल जाएगा, वन लेइंग ऑन ईच लेटरल साइड, लेटरल में तो दोनों साइड्स पे एक एक टेस्टिस का मिल जाएगा, एंड 4th to 6th एब्डोमिनल पे रहता है। दिखा देता हूँ, ये देखो, ये तुम्हारा वही डायग्राम जो पीछे थे वापस ले आया, ये तुम्हारे देख रहे हैं, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, ये इधर भी एक टेस्टिस है। टेस्टिस में तुम्हें दिख रहा है ये पहला लोब है, दूसरा लोब है, तीसरा, वैसे 3 लोब होते हैं, इंसाइड में नहीं है, बट ध्यान रखो, बता दे रहा हूँ, ये 3 लोब में होता है ना। 4th से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में दिखता है। देखो ये 4th है सेगमेंट, ये तुम्हारा 5th सेगमेंट है, ये तुम्हारा 6th सेगमेंट है, लगभग देखो 4th से 6th के बीच में ये तुम्हारे लाई करते हैं, ये तुम्हें याद होना चाहिए। एंड फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज अ थिन वास डिफरेंस, हर टेस्टिस मतलब दोनों टेस्टिस से 2 ही हैं, तो एक से एक वास डिफरेंस निकल रहा है, एक से एक वास डिफरेंस निकल रहा है, तो वो क्या हो गया तुम्हारा वास डिफरेंस, सिंपल। यहाँ पे भी देख लो, ये वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस है ना, ठीक है। तो विच ओपन्स टू इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल, वेसिकल के होते हुए, वेसिकल से होते हुए वो तुम्हारा इजैकुलेटरी डक्ट में खुलता है। स्टोर्स टिल एजाकुलेशन, तो सेमिनल वेसिकल ना थोड़ा स्टोर करके रखता है तुम्हारे स्पर्म को एजाकुलेशन के टाइम ही, ताकि वो सिक्रीट करे। तो ये देखो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल, यहाँ पे इसके अब यार एनसीईआरटी में ना ये अलग से ऐसे मार्क्स सा नहीं किया, थोड़ा सा हाइट वाइट का डिफरेंस कर दिया, बट यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे ब्लू कर दिया है, ये ब्लू सेमिनल वेसिकल है, यहाँ पे ब्लू डॉट्स लगा दिए, तो समझ जाओ उनमें से कुछ पोर्शन सेमिनल वेसिकल का है, ऐसे समझ लो बस। और सेमिनल पहले ये आएंगे, स्पर्म्स मान लो आ रहे हैं तो यहाँ पर आएंगे, फिर सेमिनल वेसिकल्स में जाएंगे, फिर वहाँ से चले जाएंगे इजैकुलेटरी डक्ट में, और यहाँ पे नीचे जाएंगे, एंड मेल गोनोपोर, फीमेल में भी था एक गोनोपोर जहाँ से उनका निकल रहा था सेक्स सेल, एंड यहाँ से जो सेक्स सेल निकल रहा है वो है मेल का, तो मेल गोनोपोर हो गया। तो मेल गोनोपोर यहाँ से ये 25 से निकल आएगा, गॉट इट। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लो, यहाँ से गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ से गया सेमिनल वेसिकल में गया, सेमिनल वेसिकल में थोड़ी देर रहा, फिर यहाँ पे निकला, इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर निकला। अब भाई ये क्या है फिर, ये एक्चुअली यहाँ पर एक पीछे ग्लैंड होता है, फैलिक ग्लैंड, इसका इजैकुलेशन हो रहा होता है यहाँ पे, इससे जो कुछ भी निकल रहा होता है सिक्रीट हो रहा होता है, देखेंगे इसको भी। हाँ, तो द मेल गोनोपोर सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस, मेल गोनोपोर कहाँ पर होता है याद रखो, वेंट्रल टू एनस, एनल यानी डॉर्सल है, और ये तुम्हारा जो मेल गोनोपोर है वो क्या है, वेंट्रल है। चलो हाँ, तो और भी कुछ चीज़ें हैं, चलो पढ़ते पढ़ते साथ साथ करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज present in 6th 7th abdominal segment, which functions as an accessory reproductive gland. External genitalia is represented by the male gonapophysis और फेलोमियर, ठीक है, कहा था ना दोनों को एक ही नाम है भाई। काइटिनस एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। चलो खैर पहले ये देखो, एक मशरूम शेप्ड ग्लैंड है प्रेजेंट एट द 6th 7th एब्डोमिनल सेगमेंट, ये यहाँ पे तुमको दिख रहा है, ये जो बड़ा सा है ये पूरा का पूरा मशरूम शेप्ड ग्लैंड है, बट मशरूम शेप्ड ग्लैंड में हम इसको नहीं काउंट करते हैं, फैलिक, ये यहाँ से देखो ना, ये नीचे वाला है, ये इतना है, ये फैलिक ग्लैंड को मत काउंट करना, है ना, यहाँ पे ये बड़ा सा निकाला है ना फैलिक ग्लैंड, इसको मत काउंट करो, ये जो बीच में है पूरा, ये पूरा का पूरा तुम्हारा तुम्हारा मशरूम ग्लैंड है। अब मशरूम ग्लैंड को यूरिकुलर ग्लैंड भी कहते हैं, यूरियाकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने देखा सेमिनल वेसिकल प्लस लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्यूब्यूल्स, ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं तुम्हारे, इसमें जो छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स हैं सेंटर पे, एंड लॉन्ग ट्यूब्यूल्स इसी में जो बड़े बड़े ट्यूब्यूल्स हैं। इस पूरे को क्या करोगे, इस पूरे को क्या कहोगे साथ में, और हाँ सेमिनल वेसिकल को भी, इन तीनों को साथ में क्या कहोगे, मशरूम ग्लैंड, एग्जैक्टली, गॉट इट। एंड फैलिक ग्लैंड का तो भाई अलग ही से उसका पूरा डक्ट ही अलग है, और इनका डक्ट एक ही है, गॉट इट। चलो
कितना गॉट इट कह रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों। हाँ, सब सही है। चलो, मतलब एक बार देख लेते हो ना, सब कवर हो रहा है। हाँ, ये कवर हो रहा है, सही है, सही है। तो देखो, कहाँ थे? हाँ, लेटरल साइड ऑफ फोर्थ फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज अ थिन वास्ट डिफरेंस। हो गया। अरे ये कहाँ गया मैं? हाँ, तो द एक्सटर्नल जेनिटलिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द मेल गोनोफाइसिस एंड फेलोमियर। अच्छा, एक्सटर्नल जेनिटलिया, जो एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है, वो तुम्हारा, वैसे यहाँ पे हाँ एक पॉइंट मिस हुआ, 6th-7th एब्डोमिनल सेगमेंट विच फंक्शंस एज, ये जो तुम्हारा मशरूम ग्लैंड है, ये एज अ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। मतलब या देखो, प्राइमरी तुम्हारा वही होता है टेस्टिस, है ना, एंड ओवरी फीमेल्स में, तो उसके अलावा सब एसेसरी है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। एंड ये कुछ ऐसे सिक्रीशंस करता है जो स्पर्म को हेल्प करते हैं फीमेल के सही जगह पर पहुंचने में, है ना, जहाँ भी उसको पहुंचना है स्पर्माथिका तक, क्योंकि वहाँ पे स्टोर होगा ना, तो स्पर्माथिका तक पहुंचने के लिए, उसको साथ में ले जाने के लिए, अब इनमें कोई भाई फिक्स पेनिस तो होता नहीं है ना, तो इनके लिए अलग से ऐसे स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी पड़ जाता है, तो इसलिए इतने सारे एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। द एक्सटर्नल जेनिटलिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द मेल गोनापोफाइसिस फेलोमियर विच इज़ अ काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ये क्या है यार, क्या बोले जा रहे हो एक्सटर्नल जेनिटलिया? एक्चुअली ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे राइट फेलोमेयर, वेंट्रल फेलोमेयर, आई होप दिस वर्ड्स आर विजिबल, एंड लेफ्ट फेलोमेयर। लेफ्ट फेलोमेयर में दो पार्ट्स हैं, स्यूडोपेनिस एंड दिस इज योर टिटिलेटर, ठीक है, टिटिलेटर, ठीक है, तो तुम्हारा टिटिलेटर है, स्यूडोपेनिस है, तो ये तुम्हारे लेफ्ट फेलोमेयर के पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं। एंड राइट फेलोमेयर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ये कुछ ऐसा है, एंड तुम्हें वेंट्रल फेलोमेयर है। ये सब क्या है, क्या फंक्शन है? फंक्शन मत जानो, सिर्फ इतना जानो कि ये तुम्हारे एक्सटर्नल जेनिटलिया है, द एक्सटर्नल जेनिटलिया है मेल्स के, ये तुम्हें पता होना चाहिए। 3 होते हैं, ठीक है। तो फिर एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, एसिमेट्रिकल है यार, एकदम सिमेट्री पता है ना, सिमेट्री जानते हो ना ज़िंदगी में, तो ये एसिमेट्रिकल है। तो सराउंडिंग द मेल गोनोपोर को सराउंड कर रहे हैं, मेल गोनोपोर है, इसके चारों तरफ ऐसे पूरा लगे हुए हैं, है ना। ये एक्चुअली मदद करते हैं फीमेल का जो बोट स्टर्नम, जो उसका पूरा है ना, क्या बोलते हैं, पाउच, उसको ऐसे ओपन करने में एक तरीके से, ठीक है। तो मत जानो उतना डिटेल में, बस इतना ही जान रहा हो कि ये मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है, काम खत्म, पैसा आजम। चलो, क्या क्या बोलते रहता हूँ मैं, कहाँ था आया? The sperm are stored in the seminal vesicle and are glued together in the form of bundles called spermatophores. ये क्या है? ये मतलब क्या, समझ नहीं आया। मतलब जो स्पर्म्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? पहले तो स्पर्म होता है ना, वो सेमिनल वेसिकल्स में ज़्यादा है, तो सेमिनल वेसिकल्स सिक्रीशन से मिक्स होकर ही निकलता है, ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, उसे बंडल्स में भेजा जाता है बाहर। एंड बंडल्स का जो सिक्रीशन है वो कौन करता है? वो करते हैं तुम्हारे ये सब जो स्मॉल ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, फेलिक ग्लैंड, ये सब अपने सिक्रीशंस करके उसे एक ग्लूड करके एक तरीके से एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना के भेजते हैं फीमेल को, एकदम पैकिंग करके, है ना, गिफ्ट की तरह। तो उस पूरे पैक्ड स्ट्रक्चर को क्या कहोगे तुम? स्पर्मेटोफोर्स विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। यहाँ पे तुम देख सकते हो, दिस इज द, जब रिलीज होता है, तो यहाँ पे तुम बीच में स्पर्म है एंड सेमिनल वेसिकल है, यहाँ पे देखो स्पर्म लिखा है, सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन, सेमिनल वेसिकल नहीं, सेमिनल वेसिकल क्या, सिक्रीशन। यहाँ पे एक ओपनिंग भी रहती है थोड़ा कनेक्ट करने के लिए, निकलने की जगह भी तो चाहिए। तो ये जो लेयर्स हैं, इसमें दे आर सिक्रेटेड बाय द स्मॉल लॉन्ग ट्यूबल्स एंड फेलिक ग्लैंड्स, तो ये सारे इसके सिक्रीशंस रहते हैं। ओपनिंग थ्रू विच द स्पर्म पुश द, मतलब जिससे वो स्पर्मोथिका से कनेक्ट वगैरह होता है, पास करता है अपने स्पर्म्स को। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा स्पर्मोथिका क्लियर। चलो, स्पर्मेटोफोर्स क्लियर। तो दीज आर व्हाट, दीज आर स्पर्मेटोफोरिक स्ट्रक्चर। ये जो है तुम्हारा स्ट्रक्चर पूरा, ये क्या है? स्पर्मेटोफोर। क्या है? स्पर्मेटोफोर। क्या है? स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोजोआ क्या होता है? स्पर्म और सेमिनल वेसिकल को साथ में स्पर्मेटोजोआ कहता है। तो इतना तुम्हें क्लियर हो गया। चलो, अब फीमेल की बात कर लो। अभी तक तुमको मेल का सब समझ आ गया भाई, ठीक है, नॉर्मल सा है, कोई खास नहीं है। अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 बड़े से ओवरीज तुम्हें दिख जाएंगे, लाइंग लिटरली पड़े रहते हैं 2nd and 6th एब्डोमिनल सेगमेंट पे। 2nd and 6th याद रखना है, 2nd and 6th। ये रहा तुम्हारा फीमेल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे तुमको 2nd and 6th पे पूरा, वहाँ ऊपर 2 होगा ना, 2 से शुरू हुआ, 2 3 4 5 6 तक पूरा खींचा, 2nd and 6th तक। 2 से मतलब 2nd and 6th नहीं, मतलब 2 से 6 तक
पूरे यहाँ पे बड़े से इनके ओवरीज होते हैं, ओवरियोल्स होते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखो 6 दिख रहे हैं, अब 7-8 पीछे होंगे छुपे हुए, मैंने इसे साइड में बना दिए। 8 होते हैं, मतलब इधर 8 इधर 8, है ना। दोनों से एक साथ ही एक सबसे एक एग निकलते हैं, तो टोटल 16 एग निकलते हैं एक बार में, तो एक पूरी चेन बन जाती है। खैर तो फीमेल का था ना, फीमेल पे थे ना। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 2 लार्ज ओवरीज। ओवरीज दिख गए तुम्हें, लाइंग लेटरली सेकंड 6th एब्डोमिनल सेगमेंट दिख गया तुम्हें। ईच ओवरी इज फाउंड बाय द ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, समझ आ गया तुम्हें। ओवेरियोल्स कहते हैं उनको, क्या कहते हैं, ओवेरियोल्स। यहाँ पे देख लो एक बार फिर से, ये तुम्हारे ओवेरियोल्स, यहाँ पे मार्क्ड है ना ओवेरियोल्स। ये जो लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं, ये जैसे एक ये ओवेरियोल है, एक ये दूसरा, यहाँ तक पूरा ऐसे स्ट्रेच है। गॉट इट, नो सी। हाँ, तो ओवेरियन ईच ओवरी इज फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ, कितनी बार बोलूँगा, दे कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। इनमें पूरा एक लंबा सा लाइन से ऐसे डेवलपिंग ओवा अरेंज रहता है। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी, क्या बोलते हैं ओविडक्ट, मतलब ये पूरी ओवरी की बात कर रहे हैं, समझ लो ना। ईच ओवरी, पूरी ओवरी में ओवा, पूरे ओवा मतलब एक। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट कॉल्ड वेजाइना। इसको भी वेजाइना, मतलब ऑल्सो कॉल्ड वेजाइना। मीडियन ओविडक्ट भी कह सकते हो, वेजाइना भी कह सकते हो। मतलब ये जो तुम्हारे आ रहे हैं, है ना, ये ओविडक्ट्स हैं। ओविडक्ट्स ये कंबाइन कर गए एंड ये बीच का सेंट्रल कॉमन ओविडक्ट बना लिया। क्या बना लिया, कॉमन ओविडक्ट। एंड इसे कहते हैं मीडियन ओविडक्ट। क्या कहते हैं, मीडियन ओविडक्ट। मतलब दोनों ओविडक्ट जो आ रहे थे, एक ओवरी से एक ओविडक्ट आ रहा था, दूसरे ओवरी से एक ओवरी से एक ओविडक्ट आ रहा था, दूसरे ओवरी से दूसरा ओविडक्ट आ रहा था, दोनों ज्वाइन हो गए, उन्होंने बना लिया अपना मीडियन ओविडक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, वेजाइना। इट ऑल्सो ओपन्स इनटू द जेनिटल चेम्बर। जेनिटल चेम्बर जैसे जेनिटल पाउच इनका, है ना, उसी को क्या कहते हैं, जेनिटल चेम्बर कह दिया यहाँ पे। तो उसी चेम्बर में, यहाँ पे ये जो चेम्बर है, इसमें आके ओपन हो रहा है लास्ट में। वेजाइना जो है, कॉमन ओविडक्ट, वो यहाँ पर ओपन हो रहा है। गॉट इट। अच्छा, स्पर्माथीका जो होते हैं ना, वो 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, पेयर्स होते हैं, है आगे लिखा है। चलो, तो अ पेयर ऑफ स्पर्माथिका, यहीं पे हम, हाँ। अ पेयर ऑफ स्पर्माथिका इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट विच ओपन्स इनटू द जेनाइटल चेम्बर। तो ये पेयर ऑफ स्पर्माथिका होता है जो कि 6th सेगमेंट में ओपन होता है एंड ये जेनाइटल चेम्बर में ओपन हो रहा होता है। ठीक है, 6th सेगमेंट, है ना। 6th सेगमेंट मतलब सेगमेंट्स अगर तुम देखो बाहर के साइड से, 6th सेगमेंट पे वो तुम्हारा स्पर्माथिका प्रेजेंट रहता है। गॉट इट। चलो, डायग्राम हो गया। अच्छा, ये सब क्या है, ये सब बताऊंगा, ऊथिका कहते हैं वैसे उसे। चलो देखो, स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड। अब थोड़ा स्पर्म्स देख लिए, एग्स देख लिए, फर्टिलाइजेशन के बिना कैसे चलेगा काम। स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू द स्पर्मेटोफोर्स। देयर फर्टिलाइज्ड एग आर इनकेस्ड इन द कैप्सूल कॉल्ड ऊथिका। थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, मतलब स्पर्म्स स्पर्मेटोफोर के अंदर ही रहते हैं ना, तो थ्रू स्पर्मेटोफोर पहुंच जाते हैं वो फीमेल में, एंड फीमेल फिर उनको अपने स्पर्माथिका में रख लेती है, एंड फिर जब उसको चाहिए होता है फर्टिलाइज कर देती है। एंड फर्टिलाइज करने के बाद उस फर्टिलाइज्ड एग्स को इनकेस कर देती है। ये जो देख रहे हो ऐसे ही इनकेस कर देती है किसी एक कैप्सूल में। उस कैप्सूल को कहते हैं ऊथिका, एंड ऊथिका इज अ डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल। बहुत सारे वैरायटी कलर मिल जाएगा, स्पीसीज पे डिपेंड करेगा। 8 mm लॉन्ग एंड दे आर ड्रॉप्ड और ग्लूड टू सुटेबल सरफेस। किसी पे सरफेस पे से चिपका देगा या फिर उसे कहीं पे भी गिरा देगी, है ना। तो ये तुम्हें दिख रहा है, ये ऐसे कॉकरोच है, इसके पीछे से देखो निकल रहा है ना, ये फीमेल कॉकरोच। तो ये ऐसे निकल रहा होता है स्ट्रक्चर, इसको ये कहीं पे चिपका देगी या कहीं पे भी गिरा देगी, एंड बाद में इन्हीं से इनके छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। दे आर ड्रॉप्ड, हाँ। तो यूजुअली क्रैक और सर्वाइस ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर द फूड। मतलब कहीं, अरे मतलब कह रहा हूँ, जहाँ पे वो चिपकाते हैं किसी सुटेबल एनवायरनमेंट चिपकाएंगे, आग में नहीं फेंक देंगे ठीक है, तो उनको कोई सही जगह रखेंगे। लाइक यूजुअली क्रैक्स में और सर्वाइसेस ऑफ द हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर द फूड सोर्स, मतलब आसपास खाना वाना हो कहीं भी यार, गटर वटर में। सो ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 से 10 ऊथिका, ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग्स। तो ये तुम्हें याद रखना है, पूरी ज़िंदगी में ये कम से कम 9 से 10 ऊथिका तो भाई छोड़ देती हैं। एंड ईच कंटेनिंग, और हर एक में 14 से 16 एग होते हैं। देखो, तुम्हारा 8 ओवेरियोल्स उधर थे, 8 ओवेरियोल्स इधर थे, दोनों से 8-8 16 एग्स आएंगे। 16 एग्स आएंगे, सब फर्टिलाइज होंगे, सब एक ऊथिका में पैक होंगे, फेंक दिए जाएंगे बाहर, समझ रहे हो। तो 16 एग्स हैं, तो उतने ही होंगे, उसके बच्चे भी निकलेंगे, उससे 16 बच्चे निकलेंगे। गॉट इट। एंड उसी के अंदर बच्चों का डेवलपमेंट वगैरह हो जाता है, एंड वो बाद में इसी को तोड़कर बाहर आ जाते हैं, इसको तोड़ते हैं और बाहर आ जाते हैं।
ठीक है, बच्चे देखें इनके, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, प्यारे नहीं लगते? द डेवलपमेंट ऑफ द पी अमेरिकाना इज पैरोमेटाबोलस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? पैरोमेटाबोलस, पारोमेटाबोलस, इसका मतलब क्या हुआ? मीनिंग देयर इज अ डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज, एक सॉरी निम्फल, हाँ निम्फल एक स्टेज आता है, निम्फ स्टेज कहते हैं उसे, है ना। निम्फ लुक लाइक अ वेरी मच लाइक अडल्ट्स। निम्फ क्या होता है? निम्फ एक्चुअली कॉकरोच की एक स्टेज को कह रहे हैं, है ना। ये देख लो तुम, ये एग है, ये निम्फ है, ये तुमने देखा भी होगा। एंड ये तुम्हारा अडल्ट कॉकरोच। अभी रियल फोटो दिखाता हूँ। तो वो निम्फ होता है जो इट लुक मच लाइक अडल्ट, एंड निम्फ ग्रोज बाय मॉल्टिंग, मॉल्टिंग करता है। अच्छा तो मॉल्टिंग से पहले देख लो कैसे दिखते हैं। ये देखो तुम्हारा, ये तुम्हारा अडल्ट मेल है गया, ये अडल्ट फीमेल हो गई, ये इनका ऊथिका हो गया, ये इनके छोटे छोटे बच्चे हो गए, ये थोड़ा डेवलप फिर और डेवलप, ये तुमने देखा होगा, पक्का देखा होगा। ये सब पूरे जो है ना, ये 1 2 3 4 अलग अलग स्टेज पे निम्फ है। ठीक है, और एक फोटो है इसकी, ये देखो, ये भी इनके, ये बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा, ये सबसे छोटा बच्चा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, तो ये सब क्या है? निम्फ है, ये भी निम्फ ही है। अच्छा, इसमें ये फोटो में इसलिए आता है स्पेशली क्योंकि इसमें विंग पैड्स बड़े क्लियरली विजिबल हैं। ये क्या होते हैं अभी बात करेंगे इसकी। ये उनका अंडा, ठीक है, उथिका, देखो देखो देखो, हाँ कहाँ थे हम, कहाँ थे हम? वी वर टॉकिंग अबाउट, मैं भूल क्यों जाता हूँ इतनी जल्दी चीज़ें। उथिका हो गया था, हाँ हम उनका डेवलपमेंट, हाँ यही थे। चलो इससे मैं याद रखूंगा ये लाइन्स है पे, ठीक है। तो निम्फ इज, निम्फ ग्रोज अबाउट मॉल्टिंग। देखो निम्फ ना मॉल्टिंग करता है। मॉल्टिंग क्या होता है? जैसे शेडिंग करते हैं ना, स्नेक देखा है अपनी स्किन शेड करते हैं, नहीं देखा? चलो दिखाता हूँ, मतलब स्नेक नहीं दिखाऊंगा मैं, बट कॉकरोच दिखा दूंगा। तो निम्फ लुक लाइक, देखो निम्फ लगभग लगभग देखो अडल्ट ही दिख रहा है, बट उसके विंग्स नहीं होते हैं। निम्फ ग्रोज बाय द मॉल्टिंग, मॉल्टिंग कर करके ग्रो करता है, 13 बार मॉल्टिंग करता है अडल्ट बनने के लिए। याद रखो ये नंबर, 13 बार। कितनी बार? 13 बार। कितनी बार? 13 बार। कितनी बार? 13 बार। क्या करता है? मॉल्टिंग करता है। क्या क्यों करता है? अडल्ट बनने के लिए। अच्छा, मॉल्टिंग करनी क्यों पड़ती है? आगे है, द नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज, निम्फल निम्पल स्टेज हैज विंग्स पैड, बट ओनली अडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स। सिर्फ अडल्ट के पास विंग्स होते हैं। लास्ट स्टेज पे तुम्हें विंग पैड्स दिख जाएंगे। विंग पैड्स मतलब जहाँ वहीं से बाद में विंग वगैरह डेवलप हो रही होती है। यहाँ पे देखो विंग पैड्स इसमें भी दिख रहे हैं, बट इतने क्लियरली नहीं है। इसमें देखो एकदम क्लियर है, ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, यहाँ ये प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स से विंग्स निकल रहे हैं, एंड तुम्हारे मेटाथोरैक्स से विंग्स निकल रहे हैं ना। तो मेटाथोरैक्स से हैंड निकलेंगे जिसको, जिससे उड़ते हैं, एंड इससे लेके मेरे टैगमिना वाले अपने, है ना। तो ये तुम्हारे विंग्स हो गए। तो विंग्स पैड्स बन गए जाते हैं पहले, फिर विंग्स बनते हैं बाद में, यही डेवलप हो जाएंगे विंग्स, फर्दर डेवलपमेंट। तो ये तुम्हारे विंग्स हो गए। अभी जो तुमने अचानक से भयानक सी फोटो देखी, वो थी मॉल्टिंग की। मॉल्टिंग तो मॉल्टिंग करते हैं 13 बार। मॉल्टिंग क्या होता है? ये देखो, मॉल्टिंग है ये, मतलब ये इन्होंने देखो अपना एक्सोस्केलेटन पूरा शेड कर दिया। मॉल्टिंग पे मैंने कुछ डायलॉग थे यार, मेरी डायलॉग वाली स्लाइड्स कहाँ है? मॉल्टिंग, हाँ यही है, हाँ कॉकरोच मॉल्ट सेवरल टाइम, कई बार वो मॉल्ट करते हैं। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी पे आ रहा है, ठीक है। कई बार मॉल्ट करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, बट अनलाइक रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स जो होते हैं वो भी मॉल्टिंग करते हैं, वो अपनी पूरी स्किन को शेड करते हैं। बट कॉकरोच जो होते हैं ना, ये अपने आउटर स्केलेटन को ही सेट कर देते हैं, अपने एक्सोस्केलेटन को। क्यों करते हैं? मॉल्ट इज आउटर कवरिंग नोन एज द एक्सोस्केलेटन डजंट ग्रो, मीनिंग इट हैज periodically developed into the new covering underneath the old. मतलब उसको अपना एक्सोस्केलेटन ही शेड करना पड़ता है, क्योंकि वो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि वो स्केलेटन है, वो डेड है, वो मतलब ग्रो नहीं करेगा, इट्स लाइक अ डेड थिंग। तो वो ग्रो नहीं करेगा तो उसे शेड करना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो अंदर से ग्रो हो रहे हो, बाहर से तुम्हारी कवरिंग लगी हुई है, केसिंग लगी हुई है, तो केसिंग से तो बाहर आना पड़ेगा ना। तो वही केसिंग से ये लोग बाहर आते हैं, केस मतलब वही पूरा कवरिंग से बाहर आते हैं। तो बाहर आएंगे तभी तो फर्दर ग्रोथ करेंगे। तो जैसे इन्होंने बाहर आ गए भाई साहब, ये तो भाई साहब बाहर आए, अब नया एक्सोस्केलेटन बनाएंगे। जब से डेवलप करेंगे, अपनी साइज़ को बड़ा करेंगे, साथ साथ ही एक नया एक्सोस्केलेटन बना रहे होंगे। कितना सुंदर दिख रहा है ये, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये अपना कॉकरोच ही है, ठीक है। चलो, तो अब तो मैं मोल्टिंग वोल्टिंग भी समझ आ गई है क्या होता है। तो देखो, मैनी स्पीसीज ऑफ द कॉकरोच इन द वर्ल्ड, हाँ अब कुछ नहीं है, बस खत्म है, चैप्टर खत्म है। बस वही जब बड़ा हो जाएगा तो उसके विंग्स भी आ जाते हैं, विंग्स पैड्स के बाद। तो कॉकरोच जो होते हैं वर्ल्ड में हमारे कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के नहीं है, कई बीमारियाँ वगैरह फैलाते हैं, ये सब खुद पढ़ लो, मैं नहीं बता रहा फालतू की चीज़। सेल्फिश ह्यूमंस क्यों लिखा है? समझो खुद, सोचो कुछ चीज़ें। यहाँ पे तुमको कॉकरोच हो गया, कॉकरोच ये मोल्टिंग वोल्टिंग समझ गए, एंड एनीथिंग एल्स?
कुछ नहीं, बस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर तुमने यहाँ तक ये वीडियो देखा है और तुम्हें अच्छे से समझ आया तो कमेंट करके बताओ, बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के, क्योंकि आजकल मतलब क्या ही, आजकल मतलब क्या ही है मेरा चैनल कुछ नहीं है, तो कोई कमेंट वमेंट जल्दी आता नहीं है, तो देख के अच्छा लगता है, तो कमेंट वमेंट करो, प्लेलिस्ट वगैरह देखो, अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट है पूरी एनसीईआरटी की, विजन प्लेलिस्ट है, ये है वो है, सब बहुत कुछ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बंद करते हैं आप। ओके, थैंक्स।